मैंने वेट लॉस किया है। किसी ने पूछा मैंने वेट लॉस किया है कि नहीं, मुझे उतार के देखना पड़ेगा अपना वेट चेक करके कि किया है कि नहीं किया है। एक हफ्ते से वेट का चेक नहीं किया है, बट यस आई एम मैनिफेस्टिंग एंड कहीं ना कहीं वर्कआउट वगैरह भी कर रही हूँ, डाइट वगैरह भी ले रही हूँ वेट लॉस के लिए। तो प्लानिंग है वेट लॉस की कि मैं भी थोड़ा सा वेट लॉस करूँ। डांसिंग ऑल्सो, एज आई शेयर्ड विथ यू ऑल, जो हमारा फन क्लास हुआ था कुछ टाइम पहले। अच्छा मैम, कैंडल मैजिक कब कराओगे? कैंडल मैजिक की जो वर्कशॉप है ना वो 21st को है। ठीक है, लिंक आ जाएगा आप लोगों के स्पाइस मैजिक के ही ग्रुप में। तो जिन लोगों को भी अटेंड करना है वो कर सकते हैं। 21st को हो गई सेम 7:30 बजे के करीब। तो लाइक जो लोग भी पूछ रहे हैं उनको बता दो, कैंडल मैजिक कब से दिमाग खाया हुआ है, तो 21st को है, तो यू ऑल कैन अटेंड। मैं इसी ग्रुप में ही लिंक भेज दूंगी। ठीक है, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज स्पाइस मैजिक रेमेडीज। स्पाइस मतलब जो हम आप लोग किचन में यूज करते हैं मोस्टली। आपके दालचीनी हो गया, या फिर आपका लाइक चक्रफूल हो गया, क्लव्स हो गया, कोई भी चीज हो गई, कार्डमम हो गया। तो ये सारी चीजें जो मसालों में आप यूज करते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड स्पाइस। अभी हम सभी लोगों को एक चीज तो पता है, काफी टाइम से हमारी दादी नानी, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, वो लोग इन्हीं सारे स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं सारे स्पाइसेस का इस्तेमाल करके वो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, रेमेडीज, टोटका वगैरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज होते थे, जब भी किसी को नजर लग जाती थी तो वो लोग आइदर लाल मिर्ची से नजर उतारते थे, कुछ लोग नींबू से नजर उतारते थे। देखा है ना, अभी भी मम्मियाँ करती हैं। दूसरी चीज, नजर बट्टू। नजर बट्टू किस चीज का बनता है? मोस्टली आपका नींबू का बनता है और मिर्ची का बनता है, जो कि बहुत कॉमन है। ये चीज तो सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखी ही देखी होगी, जो इतनी कॉमन प्रक्रिया है। और एक चीज, हम लोग नमक का यूज करते हैं नजर उतारने में, ऑरा क्लेंस करने में। तो ये सारे स्पाइसेस जो है ना, ये काफी लंबे टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे हैं रेमेडीज के तौर पे। लेकिन हमारी जो मोस्टली कॉमन लोगों की जो चीजें हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीजों पे जाके कहीं ना कहीं अटक जाती है। स्पाइसेस जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर देयर? कोई बता सकता है कितने तरीके के स्पाइसेस होते हैं? कितने तरीके के स्पाइसेस होते हैं? आप लोग जो लोग लेडीज है वो तो बता सकते हो ना, बिरयानी में डालते हो, इसमें उसमें सारी चीजों में डालते हो। 44, 47। इंडिया में जो स्पाइसेस पाए जाते हैं ना, वो तो इन्यूमरेबल है ही। उसके साथ साथ विदेशों में भी जो स्पाइसेस पाए जाते हैं ना, इंडिया के साथ साथ विदेशों को भी अगर मिला दिया जाए तो वो गिनती में नहीं आएंगी, इनन्यूमरेबल है। इट्स अ वेरी वास्ट साइंस। बट आज यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे घर में बहुत ही ज्यादा इजिली अवेलेबल है। देखो, स्पाइसेस की बात करूं तो इंडियन अब्रॉड का मिला लो, हंड्रेड्स ऑफ स्पाइसेस आर देयर। कमी नहीं है, इंडिया के पास कुछ है तो फॉरेन वालों के पास भी कुछ है। बट स्पाइस मैजिक जब भी मैं बोलती हूँ तो मेरा एक ही होता है कि जो हमारे घर में, जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है, हम लोग उसका यूज करके कोई ऐसी चीज कर सके जिससे कि हमको बहुत इजी रिजल्ट्स भी मिल सके और बहुत अच्छी तरीके से हमको लाइक फायदा भी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज की। कॉपी पेन ले लो। ठीक है, तो द फर्स्ट रेमेडी इज लेमन रेमेडी। नींबू सभी लोग यूज करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। नींबू किस लिए, नींबू का नेचर क्या होता है? हर एक रेमेडी का, हर एक स्पाइस का एक नेचर होता है। नींबू का नेचर क्या होता है? नींबू किस काम में आता है? किस काम में आता है? नेचर तो एसिडिक होता है, बट किस काम में आता है? रेमेडीज का नेचर क्या है? रिमूव नेगेटिविटी। कुछ कुछ तांत्रिक क्रियाओं में भी यूज किया जाता है नींबू। यस। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके मान लो जिस भी स्पेस पे आप काम कर रहे हो, या फिर कोई भी बिजनेस किसी का है और वो अच्छा नहीं चल रहा है, और बोल सकते हो कि काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल आ रही है, रुकावटें आ रही है, परेशानियां आ रही है बिजनेस चलने में।
तो वहां पे नेगेटिविटी को निकालने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट नींबू एंड कोकोनट, दीज टू थिंग्स आर यूज्ड इन तांत्रिक क्रियाज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो भी रेमेडीज होती है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल होती है, जिसको इंडियन कल्चर में तांत्रिक भी बोला जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, नींबू लेना है, फ्रेश नींबू लेना है। सैटरडे के दिन आपको नींबू को अपने जो भी दुकान में, जिस भी बिजनेस एरिया में आप काम करते हो, एंटी क्लॉकवाइज आप पीछे की तरफ घुमाते हुए, पहले तो नींबू को वॉल के ऊपर रखोगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका वॉल है और ये आपका अगर नींबू है, तो आप इसको ऐसे रखोगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए दीवार पे इस तरीके से रोल करते हुए, आप पूरा अपने दोनों हाथों से आपको रोल करते हुए लेके जाना है जो भी आपका स्पेस है। 7 टाइम्स यू हैव टू रोल इट। ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं, मेरे को लेके बैठना चाहिए था। मुझे 2 मिनट देना, मैं ना कुछ सामान लेके आई, वेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लेमन। अब जो लेमन होता है ना, वो पूरा फ्रेश लेना है एंड टोटल येलो कलर का लेना है। अभी मान लो ये आपकी दीवार की वॉल है, ठीक है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन पे आप इस तरीके से घुमाते हुए ऐसे लेके जाओगे। ठीक है, नीचे से ही लेके जाओ, बट इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपने घुमाते हुए लेके जाना है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? ये इतना समझ में आया? 4 साइड्स आपने 7 टाइम्स घुमा लिया। जब कोई ना रहे तो इस रिचुअल को परफॉर्म करो, जब आपके लेबर्स चले गए हो और आप लास्ट में इसको कर रहे हो। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद शॉप में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लोगों का घर में ही ऑफिस होता है, तो वो अपने घर पे भी कर सकते हो उस रूम में। उसके बाद आपने इसको 4 पार्ट्स में कट करना है। ठीक है, 4 पार्ट्स में कट करना है एंड घर से बाहर जाके थोड़ा सा दूर, फॉर एग्जाम्पल घर से 5 मिनट दूर जाके आपने इसको 4 डायरेक्शंस में फेंक देना है। व्हेन आई से 4 डायरेक्शंस, दैट मीन्स एक लेफ्ट, एक राइट, एक सामने, एक पीछे। 4 डायरेक्शंस में फेंकने के बाद आप वापस रिटर्न आओगे अपने घर। लेकिन जब आप रिटर्न आ रहे हो, जब ये पूरी चीज आप कर रहे हो, तो आपको एक चीज पता है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये हम लोगों ने काफी सारे रिचुअल्स में डिस्कस किया है। तो ऐसा कोई भी रिचुअल अगर हम लोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिचुअल, तो उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और घर आने के बाद आप कुल्ला करते हो 3 बार और मुंह धोते हो 3 बार, 3 बार हाथ पैर धोते हो। 3 टाइम्स का रिचुअल रहता है। ठीक है, मेक श्योर कि जब आप ये रिचुअल कर रहे हो तो लाइक आप थोड़ा सा लेटर नाइट में करो या फिर सुबह सुबह करो, ताकि आपको रास्ते में कोई दिखे नहीं हाय हेलो करते हुए। ठीक है, ये रेमेडी समझ में आई? यस लिख देना चैट बॉक्स में। चलो, ग्रेट। सो दिस इज फॉर रिमूविंग एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी। अगर आपको लगे कि नहीं आपके घर की भी एनर्जीज काफी ज्यादा हैवी है, तो भी आप इस चीज को कर सकते हो इनसाइड द वॉल्स। ये बाहर कैसे करोगे अगर 4वीं मंजिल पे घर है? लैडर चढ़ना है क्या? ठीक है, तो इनसाइड द हाउस। फॉर एग्जाम्पल ये रिचुअल मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने घर पे की थी, क्योंकि मुझे अपने रूम की एनर्जीज बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही थी। तो यू कैन डू इट, घर में भी यू कैन डू इट। ठीक है, अभी ये तो हो गई। नेक्स्ट इज, अगर मान लो आपका आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप्स में काफी ज्यादा आपके झगड़े वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, झगड़े कब होते हैं? जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं घर में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। जब उसी इन्वायरमेंट को आप पॉजिटिव कर देते हो, तो झगड़े भी कम होते हैं और मनी का भी इनफ्लो जो है वो बढ़ता है। ठीक है,
सो टू वॉर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी ना, आपका एक स्पाइस होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चक्रफूल। ठीक है, चक्रफूल जिसको बोलते हैं, स्टार एनीज बोलते हैं इंग्लिश में। लेट मी शो इट टू यू ऑल। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? इसको बोलते हैं चक्रफूल, इंग्लिश में इसको स्टार अनीस भी बोलते हैं। और ये जब भी आपको लेना है ना, मेक श्योर, मैं इसको जब भी खरीद के लाती हूँ तो इसमें कुछ ना टूटे टाटे भी आते हैं। ठीक है, तो वो मैं दे देती हूँ घर में खाना बनाने के लिए। और जितने भी ऐसे सुंदर सुंदर स्पाइसेस रहते हैं ना, वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ जार में कलेक्ट करके, कि इसको मैं अपने रिचुअल्स में यूज करूंगी। एंड बाय द वे, इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग होती है। एंड इसकी एक सीक्रेट चीज बताओ, ये मेरे बेड साइड टेबल पे हमेशा रहता है। इसको स्मेल करके अगर आप सोते हो ना, तो आपको नींद भी अच्छी आती है एंड साइकिक पावर भी इंक्रीज होती है। ये मेरे बेड साइड टेबल पे एक हमेशा पड़ा रहता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, प्लस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इंट्यूशन भी इनहांस करता है एंड डीप स्लीप भी प्रमोट करता है। इसलिए मेरे को कभी भी स्लीप इश्यूज नहीं होती है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इज इंट्यूशन एनहांस करता है। तो आप लोग सभी लोग स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग भी हो ना, यू कैन ट्राई दिस आउट। ओके, एंड कभी कभी जब मैं अपनी चाय, तो वैसे मैं नहीं पीती हूँ, बट कभी कभी अगर मैं ब्लैक टी पीती हूँ, कॉफी में तो इसको नहीं डाला जा सकता है, बट यस, मैं ब्लैक टी जब भी पीती हूँ तो उसमें इसको इसका एक जो पंखुड़ी रहता है उसको तोड़ के जरूर डालती हूँ। एंड वेन एवर आई स्टर इट विद एन इंटेंशन। जब भी मैं उसको स्टर करती हूँ, एक इंटेंशन के साथ स्टर करती हूँ कि मेरी इंट्यूशन पावर एनहांस करती है। बिलीव मी, इट हेल्प्स। इसको मैंने काफी टाइम से यूज किया हुआ है, इसके रिजल्ट्स काफी अमेजिंग है। एंड मेरे इंट्यूशन पावर का आप लोगों को पता है। ठीक है, नो डाउट। चलो, सो ये नेगेटिविटी को रिमूव करने में भी काफी काम आता है। मैं इसको डेली तो नहीं यूज करती हूँ, बट यस, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हफ्ते में 1 से 2 बार, जब भी मैं इसको यूज करती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल घर की प्रोटेक्शन के लिए भी और नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए भी, एक स्टार अनाइस, एक चक्रफूल, 2-3 टैबलेट्स ऑफ कैम्फर, मोस्टली जो आपका भीमसेनी कपूर होता है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कपूर बोला जाता है। तो ट्राई गेटिंग भीमसेनी कपूर के 2-3 टुकड़े, या फिर बोल सकते हो कि अगर वो चीज ना हो तो आप नॉर्मल जो कपूर आती है टैबलेट वाली वो भी ले सकते हो। हालांकि वो भी कपूर रहती है बट उसमें मोम मिला हुआ रहता है। ठीक है, एंड ये दोनों चीज आप लौंग के साथ भी जला सकते हो, या फिर आप काली मिर्च के साथ भी जला सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लौंग के साथ जलाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, काली मिर्च के साथ जलाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। इंग्रेडिएंट्स लिख लो। कपूर में आपने एक चक्रफूल दैट इज स्टार अनाइस, और कैम्फर में, सॉरी, 2-3 टुकड़े कैम्फर में, एक चक्रफूल, स्टार अनाइस और लौंग। ठीक है, काली लौंग या फिर काली मिर्च। अभी लौंग और काली मिर्च साथ में मत जलाना, आइदर आप लौंग और ये जलाओ, चक्रफूल जलाओ, या फिर आप काले मिर्च और चक्रफूल जलाओ। दोनों का अलग अलग पर्पस है। अगर आप कैम्फर के साथ लौंग और चक्रफूल जलाते हो तो ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है, और अगर आप कैम्फर के साथ चक्रफूल और पेपरकॉर्न, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, अगर आप काली मिर्च जलाते हो तो वो नेगेटिविटी तो रिमूव करता ही है, उसके साथ साथ वो बोल सकते हो कि अनवांटेड पीपल को भी आपको लाइफ से रिमूव करता है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक जिन लोगों को लगता है कि मेरे पीछे लोग बड़े ज्यादा पड़ते हैं, अनवांटेड एनर्जी से जो लोग घिरे हुए रहते हैं, वो लोग काली मिर्च जला सकते हैं। बट माइंड इट, काली मिर्च रोज रोज नहीं जलाते हैं, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ी सी हेवी एनर्जीज होती है काली मिर्च की। तो काली मिर्च ब्लैक मैजिक में भी यूज किया जाता है। तो इसको मोस्टली बोल सकते हो कि हफ्ते में 1 से 2 बार ही करो, उससे ज्यादा हेवी नहीं करना है। अगर आपने जलानी है तो चक्रफूल के साथ लौंग जला सकते हो। अगर किसी को गॉसिप बंद करना है या फिर कोई आपके पीछे लग रहा है तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप जला सकते हो।
लॉन्ग दो दो लेने हैं, लेकिन फूल वाले लेने हैं। अभी देखो मेरे को इसमें से कुछ भी निकाल लो, फूल वाले निकलेंगे। मैं अच्छे से बाज के रखती हूँ इस तरीके से जिसमें फ्लावर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो आप लॉन्ग, इसमें देखोगे तो फ्लावर्स है, दो आपको फूल नजर आएंगे, तो इस तरीके से फूल वाली लॉन्ग लेनी है। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आप लोग लिख लो। रिकॉर्डिंग मैं अपने लिए कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। काली मिर्च भी दो ही लेनी है, दो ही लेनी है काली मिर्च। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? लौंग किस लिए यूज करेंगे? लौंग और चक्रफूल कैम्फर के संग तब यूज करेंगे जब घर से बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे, कलेश हो रहे, नेगेटिविटी रिमूव करनी है। अगर लाइफ से किसी पर्सन को रिमूव करना है, बड़ी खुंदस है किसी पर्सन से, या फिर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स बड़ा कर रहा है, उसके नाम से जला दो। दो पेपरकॉर्न्स डाल के, यानी कि दो काली मिर्च डाल के आप उसके नाम से जला दो। नेगेटिविटी के साथ साथ वो सब भी रिमूव होती है। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगी कि पेपरकॉर्न वाली डेली नहीं करनी है, डेली करने से दिक्कत होती है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए बोल रही हूँ कि पेपरकॉर्न वाली जब नेसेसरी हो लाइफ में उस चीज की, कि नहीं मुझे इस पर्सन को लाइफ से बाहर निकालना है, या फिर मेरे को बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही है लोगों से, उन नेगेटिव लोगों को बाहर निकालना है, तब ही करो। ठीक है? पर्टिकुलर टाइम पे अगर बोलोगे तो जब भी भगवान जी को धूना धूपत्ती दिखाते हो आप तब कर सकते हो, कोई ये नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज हम लोग भगवान जी को भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? इतना चैट में चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। यहाँ पे सभी लोगों ने रेकी की क्लास की है ना, कर्म करो, चिंता मत करो। टेंशन पाले जा रहे हो, क्लासेस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी ऊपर। शांति से बैठ के जहां जहां से स्टार्ट किया है वहीं से ही लिखना शुरू करो। इतना टेंशन मत करो, मुझे इरिटेट भी मत करो। मेरा दिमाग किसका, तो मैं कुछ नहीं देने वाली। जो मैं मेरे दिमाग में भी होता है ना वो चार्ट में चलता रहता है, तो जो दिमाग में है वो मैं भूल जाती हूँ। ठीक है? अभी मैंने आपको सेशन में देने के लिए कुछ रेमेडीज लिख के रखी होंगी, लेकिन मेरे मुंह से जो निकल रही है ना वो एक्स्ट्रा ही निकल रही है। ठीक है? तो आप लोग जितना मेरे को कम डिस्टर्ब करोगे तो उतना मैं एफिशिएंटली आप लोगों को दे पाऊंगी रेमेडीज। शांत होने का नाम ही नहीं है, सारा किया कराया बेकार, पढ़ाया लिखाया बेकार। हाँ, आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मुझे सबके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। कितने पुराने पुराने स्टूडेंट्स हमारे आए हुए हैं और सबके चेहरे देख के ना बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है? एकदम फ्रंट स्क्रीन में तो मधु जी को देख के काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उनको काफी टाइम बाद देखा है। ठीक है? चलो, मधु जी बोल सकते हो कि लाइक मधु जी और शिवानी जी हमारे सबसे एल्डेस्ट मेंबर्स है हमारे कम्युनिटी के। लॉन्ग इज सेफ, लॉन्ग यू कैन बर्न डेली। आई ऑल्सो बर्न डेली, लॉन्ग मैं डेली बर्न करती हूँ। ठीक है? लॉन्ग एंड कपूर मेरा शाम्ब्रानी कप में मस्ट है, कंपल्सरी है। चलो, नाउ वन तालिस्मान। इसको लकी चार्म भी बोल सकते हो, तालिस्मान भी बोल सकते हो, काफी सारी चीजों में ये हेल्प करता है। ये मुझे ना एक ही मिला क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा स्पाइस का पैकेट जो है वो खत्म हो चुका है। इस तरीके की आपको लगेगी, मैं मेरा बनाया हुआ है तो मैं आपको उसकी फोटो हो सकता है तो क्लिक करके दे दूंगी। कल सुबह, शाम को नहीं क्लिक करते हैं तो कल सुबह क्लिक करके दे दूंगी। इस तरीके की आपको सिनेमन स्टिक्स लगेंगी। देख लो, वो नॉर्मल जो घरों में आती है ना, जो हम लोग खाने में बनाने में यूज करते हैं, वो थोड़ी सी सस्ती वाली क्वालिटी की आती है, टूटी टूटी रहती है। तो वो वाली नहीं लेनी है, इस तरीके से गोल गोल जो आती है ना, लंबी लंबी, ये भी मिल जाती है, तो ऐसी वाली लेनी है। सुपरमार्केट्स में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। ऐसी वाली 9 ले लेनी है, 9। और लाल रंग का धागा ले लेना है। लाल रंग के धागे में इस वाले इसको लाइक एक एक करके बांधना है। लाइक एक बांधा आपने, नॉट लगाई एक, फिर दूसरा बांधा, एक नॉट लगाई, फिर तीसरा बांधा, एक नॉट लगाई, फिर चौथा, ऐसे करके 9 का एक लड़ी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू की लड़ी नहीं बनाते हैं, उसी तरीके से इसको बांध बांध के 9 लड़ियां बनानी है आपने। ठीक है? एंड ऊपर एक टांगने वाला, फेंशुई का नहीं बनता है, देखा है कभी फेंशुई? तो जिस तरीके से फेंशुई का बनता है, मैं इसकी पिक्चर आपको भेज दूंगी।
इजी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है इसको। तो ऐसी 9 लड़ियां आपने क्रिएट करनी है, और इसको भी आप सैटरडे के दिन बांध सकते हो या फिर ट्यूसडे के दिन, रेड कलर की धागा, सैटरडे या फिर ट्यूसडे के दिन अपने घर से बाहर, फॉर एग्जाम्पल अपने मेन डोर पे इसको लगा सकते हो, या फिर अपने छत के मेन डोर के ऊपर। अगर आपका पर्सनल बिल्डिंग है तो आप छत के भी मेन डोर के ऊपर लगा सकते हो, अगर आपका प्राइवेट है तो आप अपने मेन डोर के अंदर लगा सकते हो, या फिर आप अपने बालकनी में इसको लगा सकते हो। नाउ दिस विथ 9 चार्म्स प्रोड्यूसेस लक, लक में भी फेवर करता है सारी तरफ से। हाउस के प्रोटेक्शन, अगर मैंने जिस दिन में बताया उस दिन में करते हो तो हाउस प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, किसी भी टाइप की नेगेटिव एंटिटी को आपके घर में आने नहीं देता है, और गुड लक भी प्रोवाइड करता है। शॉप में भी आप कर सकते हो, ठीक है, शॉप में भी आप कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ फेंशुई, फेंशुई का मोस्टली फेंशुई में काफी ऐसे रेमेडीज दिए जाते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा आपको बेनिफिशियल होता है। मैंने अपने नए घर में इसको लगाया ना, तो मुझे इसके थ्रू कम से कम 3-4 कंसल्टेंसीज आ गई होंगी कि ये क्या लगाया है, कौन हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये लगाया ना तो उन्होंने पूछा कौन हो, तो मैंने बोला कि मैंने टारो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो आई डू दीज टाइप्स ऑफ रेमेडीज, दीज आर फेंशुई रेमेडीज, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लेनेशन मुझे देना पड़ गया था। वैसे अपने घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इसलिए वो बोलते हैं ना, अपना बिल्डिंग बिल्डिंग है, फ्लैट फ्लैट ही होता है, ठीक है। तो आप इसको बालकनी में भी टांग सकते हो, बालकनी में भी अगर आप इसको टांगते हो ना एज अ लकी चार्म, तो भी बोल सकते हो कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप इसको बालकनी में भी टांगते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि आपका मेन डोर से ही सारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज आती है, आपका बालकनी भी एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेटर है। इसीलिए वास्तु में सिर्फ आपका ये नहीं देखते कि आपका मेन डोर किधर है, वास्तु में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका बालकनी कौन सा फेसिंग में, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज काफी ज्यादा पोटेंट होती हैं। प्लस ये भी देखा जाता है कि आपका छत का फेसिंग क्या है। हैविंग 101 फीवर, गॉड ब्लेस यू डियर, जल्दी ठीक हो जाओ यार। यहाँ पे कौन कौन कोलकाता से है जरा बताना। कलकत्ता की बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, पता चलेगा डुबा के छोड़ेगी। दिस कैन बी डन ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। अभी भी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे को आवाज आ रही है और मैंने एसी चलाया हुआ है। ओके, सो दिस इज अ तालिस्मान काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। अभी किसी ने बोला मैम रिलेशनशिप के लिए, चलो रिलेशनशिप के लिए बता देते हैं इसके बाद। आउटसाइड और इनसाइड द डोर, यू कैन प्लेस इट आउटसाइड द डोर ऑल्सो, ठीक है। मोस्टली आउटसाइड द डोर ही करते हो, बट बालकनी में अगर आप करते हो तो बालकनी में मोस्टली आप इनसाइड ही प्लेस करोगे। बालकनी मोस्टली खुला ही होता है ना हमारा, बंद थोड़ी ना होता है बालकनी। अच्छा, किसी ने बोला मैम लोन रिपेमेंट के लिए बताना। अच्छा, अगर 2 एंट्रेंस हो घर में तो आप मेन एंट्रेंस पे कर सकते हो, अगर चाहो तो दोनों एंट्रेंस पे कर सकते हो, बट मोस्टली मेन एंट्रेंस जो आप ज्यादा यूज करते हो। मुझे एक चीज बताना, लोन रिपेमेंट के लिए आप कौन सी रेमेडी कर सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी किसी से लोन लिया था अपना घर खरीदते टाइम, तो उसको भी मुझे रीपे करना था, तो मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए बताना, कौन सी रेमेडी ज्यादा इफेक्टिव होगी। मैं लोन रीपेमेंट की रेमेडी करूं या फिर मैं मनी अबंडेंस की रेमेडी करूं, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए बताना। ऑब्वियस सी बात है, पैसे आएंगे तो ही ना लोन रिपेमेंट कर पाऊंगी, जाहिर सी बात है। तो पैसे आने की ही आपने रेमेडी करनी होती है। लोन रीपेमेंट, लोन वर्ड कोई नहीं यूज करना रहता है, आप लोन लोन बोल के तो और लोन चढ़ा लोगे अपना, ठीक है। तो ऑलवेज मनी, एक रेमेडी लिखो फॉर रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप में भी स्पाइसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें
ठीक है। सो व्हाट यू नीड इज शुगर। रिलेशनशिप में कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? मोस्टली शुगर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शुगर लेना है और इस तरीके का एक सिनेमन स्टिक लेना है, ऐसा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक पेपर में अपने पार्टनर का नाम लिखना है। सिर्फ अपने पार्टनर का आप नाम लिखोगे उस पेपर में। रेड पेन से, कोई भी पेपर, छोटी सी पेपर में अपने पार्टनर का नाम लिखोगे रेड पेन से। एंड लिखने के बाद आपको इस तरीके की एक सिनेमन स्टिक लेनी है और उसको उस पेपर में ऐसे लगाना है, ऐसे करके उस पेपर में, मान लो ये पेपर इस तरीके से ऐसे रखना है, लगाना है और इसको अपने तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड इट टुवर्ड्स यू, अपने तरफ फोल्ड करना है। और थोड़ी सी बड़ी साइज की, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके की कोई एक जार ले लो। ठीक है, इस जार को पूरा आपने शुगर से भर देना है। टोटल आप शुगर से भरोगे। शुगर से भरने के बाद यू हैव टू पुट दिस इनसाइड इट। उस शुगर से भरी हुई जार के अंदर आपने इसको रख देना है एंड उसके ऊपर अपना हाथ रखना है इस तरीके से। एंड यू हैव टू टेल दिस अफर्मेशन। हिंदी में पहले बता दे रही हूँ, जितनी मीठी ये शुगर है उतना ही मीठा हमारा रिलेशनशिप हो जाए। ठीक है, our relationship becomes as sweet as the sugar। अभी ये सिर्फ आप अपने लवर के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को करके देना है तो उसकी टेक्निक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अफर्मेशंस दे दोगे। इसके बाद आपने विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके कि यू एंड योर लवर इज टोटली इन लव विद ईच अदर, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के संग काफी ज्यादा खुश हो। एंड उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज इट एंड कीप इट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। किसी डार्क जगह पे, किसी छुपा के रखना है। डार्क जगह का मतलब होता है कि छुपा के रखना है आपको, बहुत ज्यादा लोगों के नजरों में ना आए, ऐसा। शुगर के बीच आपने जो चिट्ठी लिखी थी ना, आप वो चीज रखोगे। जब तक आपका रिलेशनशिप स्वीट ना हो जाए तब तक आपने रखना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। एक पेपर में रेड पेन से अपना लवर का नाम लिखना है, उसके बाद एक सिनेमन स्टिक लेना है और इस तरीके से उसको रोल करना है अपने तरफ। रोलिंग याद रखना, अपने तरफ करना है। उसके बाद शुगर से भरी हुई जार में आप इसको प्लेस करोगे। कोशिश करना कांच की ही जार लो, प्लास्टिक ना यूज करो, ना ही स्टील। ये सारे रिचुअल्स आपके कांच के जार में ही होते हैं। आपको क्लोज द लिड करके एफर्मेशन डालना है, उसके बाद हाथ से ऐसे पकड़ के एफर्मेशन डालना है, उसके बाद आपने लिड क्लोज करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अभी आपने तब तक लिख रखना है जब तक आपका रिलेशनशिप जो है वो सुधर नहीं जाता है। हस्बैंड के लिए भी कर सकते हो, सासू माँ के लिए भी कर सकते हो। रिलेशनशिप स्वीटनिंग की रेमेडी है, किसी भी पर्सन के लिए कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक रिलेशनशिप में स्वीटनिंग के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, खुंदस बहुत ज्यादा है, किसी किसी के रिलेशनशिप में होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, खुंदस, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, क्लोज करने के बाद उस पर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर छिड़कोगे एंड प्लेस वन स्टार एनीज ऑल्सो। एक स्टार एनीज भी आप ऊपर की तरफ रख के देन क्लोज द लिड, अगर नेगेटिविटी ज्यादा हो तो ही। ठीक है, हाउ मेनी रेमेडीज हैव आई गिवन यू? कितने रेमेडीज दिया अभी? ये अगर आपका विश पूरी हो जाती है तो यू कैन डिस्पोज इट इन रनिंग वाटर या फिर मिट्टी के नीचे। कोई भी चीज हो आपको, लाइक रनिंग वाटर में आप डिस्पोज कर सकते हो या फिर मिट्टी के नीचे। ये रेमेडी आप फ्राइडे के दिन कर सकते हो, न्यू मून के दिन कर सकते हो, फुल मून के दिन कर सकते हो। एंड मोस्ट
मोस्टली आप दोपहर से पहले करो तो बेटर है। ठीक है। मैम मनी अबंडेंस, देखो मनी अबंडेंस के लिए ना एक बहुत छोटी सी टिप होती है, दैट इज हनी एंड सिनेमन। एक ड्रॉप हनी में थोड़ा सा थोड़े से थोड़ा ज्यादा सिनेमन पाउडर आप मिक्स करोगे, ठीक है, एंड उसको अपने हाथों में लगा के जस्ट डैब इट ऑन योर करेंसीज, जो भी आपकी करेंसीज है पर्स में। फॉर एग्जाम्पल बहुत हनी बहुत कम लेना वरना चींटियां आएंगी। एक ड्रॉप हनी में आपने थोड़ा सा ज्यादा लेना है ताकि वो थोड़ा सा गीला टाइप का ना रहे, वो पाउडरी ही हो जाए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। एंड जस्ट डैब इट ऑन योर करेंसीज, जो भी आपकी करेंसीज है ना, जस्ट उसमें टच करना है, करेंसीज हो कॉइन्स हो। और जब आप अपने पर्स में रखो और उस पैसे को खर्च करो ताकि वो दूसरों तक भी जाए, एंड जब वो खर्च हो जाए देन अगेन डू इट, या पर वीक पर मंथ इसको रिपीट कर सकते हो। इससे बहुत लोगों को ये होता है ना कि मैम कैश पैसा नहीं टिकता है पर्स में, या फिर कैश पैसा नहीं रहता है। लिटरली मैं बताऊं, सारी चीजें तो मेरी खुद की सारी चीजें ऑनलाइन है। मेरे पास सीरियसली कैश रहता ही नहीं था घर पे, एंड जब से मैंने इसको करना ट्राई किया है अब मेरे पास कैश रहता है घर पे, वरना मेरी सारी चीजें ऑनलाइन ही हुआ करती है। 1 ड्रॉप ऑफ हनी एंड उसमें लाइक 1/4 टीस्पून आप सिनेमन पाउडर, सिनेमन मतलब दालचीनी का पाउडर मिला दो। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हो, देयर इज नो डे। 1 पिंच नहीं, 1/4, यानी कि 4 से 5 पिंच ले लोगे भर भर के, लेकिन एक ही बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ हनी, उससे ज्यादा नहीं। उसको मिक्स करना है, मोस्टली वो पेस्ट नहीं बनेगा, वो नॉर्मल मिक्सचर के टाइप होगा। और फिर उसको आपको अपने जितने भी करेंसी नोट है जो आपके पर्स में रखते हो, आपको उसमें जस्ट टच करना है, इतना ही टच करना कि चुटिया ना लगे, ठीक है। इससे आपका कैश फ्लो भी बढ़ता है, आपके पास जो है वो नोट्स टिकते हैं, रहते भी हैं। एंड उसको खर्च करो, ऐसी बात नहीं कि उसको रख दिया तो बस उसको रख ही देना है अपने पर्स में। उस पैसे को आप खर्च करो, जितना आप खर्च करोगे वापस से फिर बना लो, आप ही के घर की चीज है, उतना पैसा बढ़ता है। 1 ड्रॉप ऑफ हनी में 4 to 5 पिंचेस। यही इंटेंशन देना है कि पैसा मेरे पास बढ़ते रहे, पैसा मेरे पास आते रहे, इंटेंशन आपकी यही रहेगी मनी से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोग यहाँ पे नमक से पोछा मारते हैं? यस यस लिख देना चैट बॉक्स में। यस की तो भरमार आ जा रही है, चैट बॉक्स हैंग हो जाएगा अच्छा, क्यों मारते हो, क्यों मारते हो नमक से पूछा? बाय नेगेटिविटी। तो सॉल्ट क्या करता है आपका, नेगेटिविटी को क्या करता है, रिमूव करता है, अब्सॉर्ब करता है। सॉल्ट मोस्टली, मैंने जब आपको टैरो पढ़ाया होगा तो बताया होगा ना कि आप एक कटोरी में सॉल्ट भी रखो अपने टेबल पे, क्यों बताया था? क्योंकि वो नेगेटिविटी को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करके जब आप उसको फेंकोगे तो वो रिमूव भी करेगा। तो मुझे जरा लॉजिकली बताना, जब आप सॉल्ट से पोछा मारते हो तो आप मोस्टली क्या करते हो, सॉल्ट को पानी में डालते हो फिर उससे पोछा मारते हो। सॉल्ट जो पानी में आपका घुला है वो तो आपका फर्श पे ही रह जाता है, और मोस्टली वो रह के वहीं पे नेगेटिविटी टानता है और फिर वहीं पे ही सेटल हो जाता है। तो क्या वो पूरी तरीके से रिमूव होगा नेगेटिविटी? तो यस और नो? तो इसका मेन आंसर, उपाय यही है। ये टेक्निक रॉन्ग नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस टेक्निक इज रॉन्ग। सॉल्ट से नेगेटिविटीज आती है, तो जब आप सॉल्ट डाल के पोछा लगाते हो ना, तो एक बार पोछा लगाओ सॉल्ट डाल के,
फिर दोबारा से बाल्टी धो के फ्रेश पानी से भी आप पोछा लगाओ, वरना आप काम सुधारने की जगह बिगाड़ लोगे। ठीक है, वो नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करके वहीं पे रह जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन गलत करते थे एंड कौन कौन दो दो बार पोछा लगाते थे? काफी लोग, काम वाली नहीं लगाएगी। 2 बार लगाना है, लेकिन दूसरी बार साफ पानी से लगाना है। ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैम काम वाली नहीं लगाएगी, तो उसके लिए आप दूसरा ऑल्टरनेटिव रेमेडी कर सकते हो। अगर आपने नेगेटिविटी को रिमूव करना है, तो आप पानी में सिनेमन और लौंग, क्लव्स, दालचीनी और लौंग का पाउडर मिक्स करोगे, अगर आपको नेगेटिविटी रिमूव करना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने नेगेटिविटी रिमूव करना है, ये लिख लिया कि सिनेमन और क्लव्स का आपने पाउडर यूज करना है, या फिर आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, जिनके पास एसेंशियल ऑयल है वो एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने मनी एंड अबंडेंस के लिए करना चाहते हो, तो आप सिनेमन और नटमेग, नटमेग को हिंदी में शायद जायफल बोलते हैं, जायफल ही बोलते हैं ना? हाँ, तो नटमेग को जायफल बोलते हैं, तो सिनेमन और जायफल का पाउडर डाल सकते हो, या फिर उसका एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, अगर मनी एंड अबंडेंस के लिए पोछा मार रहे हो। ठीक है। प्रेफरेबल यही होता है कि पहले आप कुछ दिनों तक सिनेमन और लौंग का पोछा मार लो, ताकि नेगेटिविटी थोड़ी सी रिमूव हो। उसके बाद अगर आप सिनेमन और नटमेग का पोछा मारते हो, तो वो ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है। कुछ टाइम पहले ना, व्हेन वी बॉट अवर न्यू हाउस, तो माय फादर वाज लाइक पेंडुलम देना, तो मैंने बोला पेंडुलम लेके क्या करोगे? तो फिर वो लेके गए, बताया तो नहीं उन्होंने। घर पे जब वापस आते हैं तो बोलते हैं ना, उस घर में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। मैंने भी कार्ड से चेक किया, उन्होंने बोला हाँ है। तो वो खड़ा नमक लेके आए, लाइक जो आपका सी सॉल्ट होता है, एंड वो डेली पोछा मारते। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने काम वाली बाई रखी नहीं, क्योंकि सेटल नहीं हुआ है, तो फिर वो खुद ही पोछा मार रहे थे। तो वो डेली मारते, उन्होंने काफी टाइम तक मारा, फिर वो चेक करते, बोलते हैं कि ये रिमूव ही नहीं होती है, देखो तो कुछ किया भी है क्या? मैंने बोला रिमूव करने के लिए कर क्या रहे हो, मुझे जरा बताना। तो नमक का पोछा ना, कितनी बार मारते हो नमक का पोछा? फिर एक बार, फिर एक बार में वो काम हुआ नहीं, वो खराब कर रहे हो काम मोस्टली। तो फिर मैंने मोस्टली उनको नेगेटिव, उसकी ऑल्टरनेटिव कुछ रेमेडीज, क्योंकि दो, इतना बड़ा घर को 2 बार पोछा मारना, इट्स लाइक कोई रहेगा, मेरी भी कमर दुख जाएगी। तो मैंने बोला कि दूसरी रेमेडी मैंने कुछ दी उनको क्लेंस करने के लिए, एंड 2-3 दिन के बाद ही फर्क दिख गया। ठीक है। क्योंकि ये चीज रहती है कि 2 बार पोछे मारने में ना, काम वाली छोड़ के भाग जाएगी और खुद से नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये दूसरी वाली सोल्यूशन बेटर सोल्यूशन है। तो पोछा वोछा मरवाया, एंड सिनेमन एंड क्लोव्स का, एंड कुछ वो बर्निंग का जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, साम्रानी कर्ब्स के संग, ऑल्सो आई यूज टू डू विद दिस ऑल्सो। तो मैंने 1-2 बार ही किया, एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। स्टैंडिंग पोछा यूज कर सकते हैं, सबके घर में मैजिक मॉप होता है, लेकिन लाइक अभी क्या रहता है ना कि कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया है, तो फिर दिक्कत होती है इतना ज्यादा पोछा मारने में, वो अंदर अंदर घुस घुस के खाटों के नीचे नहीं हो पाता है। एक बार हो जाएगा, दूसरे बार नहीं होगा, दूसरे बार फिर मन उब जाएगा, और फिर उब गया आपका मन ना, और आप बिना मन के कोई काम कर रहे हो, तो फिर वो रेमेडी काम में नहीं आने वाली। एक चीज याद रखना, रेमेडी को करने के लिए एक अच्छी इंटेंशन होना चाहिए, अच्छी मूड होना चाहिए। अगर आपका काम उब गया, आप फिर कर रहे हो, तो फिर तो मुश्किल है। ठीक है। चलो, हनी एंड सिनेमन वाला भी बता दिया। अब किसी ने बोला था यार लोन मैम, फाइनेंशियल इश्यूज। सो मोस्टली आपका जो पैसे का ये है, मोस्ट वो थोड़ा सा ज्यादा आपका बढ़े, उसके लिए आप अपने लिए कुछ, यार इतने ज्यादा मैसेजेस अगर करोगे ना चैट में, तो बड़ी मुश्किल है। ठीक है। मैम हेल्थ, मैम ये, मैम वो, मैम ये। मेरे पास ना स्पाइस रेमेडीज छोड़ो, सिर्फ स्पाइस रेमेडीज में
अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि देर आर मोर देन 100, हाँ 150 भी हो सकते हैं, देर आर नो लिमिट्स जो आपके नोट्स बने हैं। 150 100 प्लस रेमेडीज है। मैं 150 नहीं बोल रही हूँ, बट 100 प्लस तो है ही। मैंने जब लिटरली अपने लाइक जो भी मेरा पोस्ट बनाता है ना, उसको जब मैंने स्पाइस मैजिक कोर्स का बैनर दिया ना, तो उसने मुझे एक ही चीज बोला कि मैम इसका बैनर नहीं बन सकता, आप किसी और से बना लो। सुबह सुबह वो मुझे ये बोल गया, और उसने बोला कि मैम पीपीटी बनवा लो, क्योंकि इतने लंबे कोर्स का बैनर तो नहीं बनेगा जितने टॉपिक आपने मुझे दिए। एंड रेमेडीज आपको भी पता है कि बहुत लंबी होती है, तो सारी चीजें वर्कशॉप में नहीं कवर हो सकती हैं। तो इसके बाद आपका कोर्स भी है, जो कि मैं एंड ऑफ द वर्कशॉप आप लोगों के संग शेयर करूंगी, बट जितना आई कुड शेयर इन दिस वर्कशॉप आई विल शेयर। ठीक है, चलो, तो मैं कहाँ पे थी, मैं भूल गई, बताना जरा कौन सी रेमेडी दे रही थी, किस चीज के लिए? मनी। ओके, फिर लोन वर्ड। ये वर्ड देखो, जो वाइब्रेशन, जो चीज आप बोलते हो ना, आप उसकी वाइब्रेशन केटर करते हो। अगर आप लोन लोन करोगे तो भाई 10 बंदे से लेना पड़ जाएगा आपको। मनी मनी गाओ ना, मनी मनी चैंट करो। स्विच वर्ड्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मनी अबंडेंस के लिए आप लिखो, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करती है ना, मनी अबंडेंस के लिए कैंडल वर्क्स बेस्ट, जो बहुत क्विक रिजल्ट्स आपके देते हैं कैंडल्स। एंड सबसे बेस्ट जो मेरा स्पेल है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैं अपने इंट्यूशंस के थ्रू भी काफी सारे स्पेल्स रेमेडीज डिजाइन करती हूँ। तो ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपने एक ग्रीन कैंडल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल लगाओगे। जब आप लगा रहे हो कैंडल में ऑयल भी ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कैंडल है, ये इसकी टिप है, तो जब इसमें आप ऑलिव ऑयल लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो टिप हो वो आपके पास हो, यानी कि आपका टिप आपको टच कर रहा हो या फिर आपको फेस कर रहा हो। और आप इस तरीके से अपने तरफ कैंडल की टिप अपने तरफ रखते हुए ऑलिव ऑयल इस तरीके से लगाओगे। कैंडल्स में जो ऑयल लगाते हो ना, ये कैंडल मैजिक का पार्ट है, बट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऑयल लगानी है, और इसके बाद इसमें आप सिनेमन पाउडर छिड़कोगे। सिनेमन पाउडर छिड़कने के बाद आप इसको एक प्लेट पे स्टैंड करोगे, एंड आजू बाजू आप 9 स्टार एनेस यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट और फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप 9 स्टार एनेस को एक सर्कल फॉर्म में पूरे की पूरी कैंडल्स के आजू बाजू प्लेस कर सकते हो। स्टार एनीज नहीं है तो नॉर्मली आप ऑलिव ऑयल और सिनेमन जो आपने लगाया है आप उसको भी जला सकते हो। बट स्टार एनीज अगर रखते हो तो लाइक फास्टर और मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं, नो डाउट। ऑलिव ऑयल अगर नहीं है तो आप हनी यूज करोगे कैंडल में ऑयल की जगह। हनी एंड सिनेमन पाउडर यूज करोगे अगर ऑलिव ऑयल नहीं है। नो ऑल्टरनेटिव ऑयल। टू सराउंड योर कैंडल्स यू कैन यूज दालचीनी स्टिक्स, बट देन 4 यूज करनी है और उसका स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास 4 अनीस नहीं हो तो आप दालचीनी 4 यूज कर सकते हो और इस तरीके का स्क्वायर बना सकते हो। किसी और के लिए अगर करना हो तो हम लोग यूनिवर्स की तरफ रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं। अगर किसी और के लिए करना हो तो मोस्टली हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं, एंड जब हम लोग कैंडल पे ऑयल लगाते हैं तो वो इस तरीके से लगाते हैं, ऊपर से नीचे। yes, you can use bay leaves also. The best time to do is on a Friday और on a Thursday. थर्सडे को भी कर सकते हो आप, फ्राइडे को भी कर सकते हो, बोथ मनी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, फॉर सेल्फ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ही, दोनों दोनों में ही ऊपर से नीचे होता है मोस्टली। सेल्फ के लिए आप इस तरीके से अपने तरफ फेस करके इसको करते हो। और एक लिख लो,
दिस इज मोस्टली फॉर बिजनेस। बिजनेस में ये काफी ज्यादा लक भी इनहांस करता है, नेगेटिविटी को भी दूर करता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिचुअल है। बट बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज जो होते हैं उसमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसकी फैक्ट्रीज हो, जिसके किराने का शॉप हो, या फिर नॉर्मली जो अपना स्टोर खोल के बैठते हैं, उनका अगर काम धंधा नहीं चल रहा हो, क्लाइंट्स वगैरह नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 5 पीपल के पत्ते और 5 पान के पत्ते, पीपल के पत्ते जो है वो आपने जो पेड़ से तोड़ के नहीं लेने हैं, पीपल के गांच के नीचे अगर जाओगे ना, पीपल का गांच सब जगह मिल ही जाता है, पीपल के गांच के नीचे आपने बहुत सारे जो पत्ते हैं वो टूटे टूटे मिल जाते हैं, तो फ्रेश लीव्स आपने वहां से उठा लेने हैं और डंठल वाले उठाने हैं। याद रखना, डंठल वाले, पान के पत्ते भी डंठल वाले ही लेने हैं, और उसके डंठल पे आप जो है वो लाइक लाल धागा लोगे लंबा सा, या फिर आप मौली भी ले सकते हो पूजा वाला, तो जो येलो एंड लाल कलर की आती है। आप डंठल पे एक पान का पत्ता, देन एक पीपल का पत्ता, फिर एक पान का पत्ता, एक पीपल का पत्ता, जिससे तोरण बनती है ना, वैसे आपने तोरण बनानी है। और जब आप बना रहे हो तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, ऑनलाइन भी अगर किसी का बिजनेस है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उस सब भी प्रॉब्लम्स को याद करते हुए, बोलते हुए आप उस पान का लड़ी पूरा बनाओगे। 10 पत्तों की लड़ी बनेगी, एक पीपल एक पान, फिर एक पीपल एक पान। और लड़ियों को बांधना कहाँ से है? उसकी स्टेम से, पत्ते की जो स्टेम है उससे बांधना है मोस्टली। ठीक है, ऐसे बांधते हुए आप जाओगे और आपने एक लड़ी तैयार करनी है। इसको सैटरडे के दिन अपने ऑफिस में आपने टांगना है दरवाजे के ऊपर। और अगर मान लो अगर दरवाजे के ऊपर आप नहीं टांग सकते हो, बहुत लोग पूछते हैं अगर किसी को ऐसा कुछ है, तो अपने दुकान या फिर शॉप के ईस्ट डायरेक्शन में आप टांग सकते हो। नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो विद इन 2 डेज के अंदर अंदर पूरा सूख जाएगा। ठीक है, तो ये आपने हर सैटरडे चेंज करना है, इसको आपको हर सैटरडे चेंज करना है, और इसको कंजिक्यूटिवली 7 सैटरडेज तक आपने करना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स है, ये देखोगे आप धीरे 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 करके आपके लाइफ से निकलते जाएगी। इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रेमेडी, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड ये मैंने अपने काफी सारे क्लाइंट्स से करवाई हुई है, अपने घर पे भी की हुई है, काफी सारे क्लाइंट्स को भी दी हुई है। ऑनलाइन वर्क हो तो भी आप घर के बाहर जो है वो कर सकते हो, या फिर आप जहां से भी ऑनलाइन वर्क अपना करते हो, उस घर, उस रूम के, उस पर्टिकुलर एरिया के ईस्ट डायरेक्शन में करोगे। ट्राई करके देख लो। हाउ मेनी सैटरडेज? 7 सैटरडेज। ठीक है, अच्छा। सो दीज आर ऑल स्पाइस रेमेडीज, मोस्टली हम लोग स्पाइसेस के संग ही काम कर रहे थे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्पाइस रेमेडीज? कौन कौन लोग लाइक और भी स्पाइस रेमेडीज जानना चाहते हैं एंड इसको लाइक लर्न करना चाहते हैं, और फ्यूचर में भी लाइक इसको लेके जाना चाहते हैं? बिकॉज कंसल्टेंसी हो, आप कंसल्टेंसी में हो या फिर आप कंसल्टेंसी में ना हो, एटलीस्ट आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हो। एंड बिलीव मी, आप लोग जो इतना लिख रहे थे ना कि मैम इसकी रेमेडी दे दो, उसकी रेमेडी दे दो, हर एक चीज की रेमेडी है। ठीक है, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ रेमेडी, एंड एक दिन का कोर्स नहीं है। एक दिन में तो आपको इतनी सारी चीजें बताई ही हैं, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 10 आवर्स का कोर्स है, 10 घंटे लग जाएंगे, कम से कम 8 से 10 घंटे। ठीक है, एंड पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा रात आप लोगों को पढ़ाऊं मुझे भी सोने जाना रहता है, खाने जाना रहता है। सो कौन कौन आराम से इसको करना चाहते हैं, लाइक एक प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग आप रुक सकते हैं, एंड आई विल शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चलो, लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल। आज की पीपीटी जो है ना, वो सीरियसली मैंने खुद डिजाइन की है, क्योंकि सुबह मेरे डिजाइनर ने बोलिया था कि मैम ये ना नहीं होगा, आप सीरियसली किसी पीपीटी वाले से बना लो, और ये मैंने ना खुद डिजाइन की है। ठीक है,
अच्छा, स्पाइस मैजिक में आप स्टार कौन कौन सी स्पाइसेस हमारे कवर्ड होंगे वो मैं बता देती हूँ। स्टार एनीज की रेमेडीज सीखोगे। स्टार एनीज की जितनी भी रेमेडीज मैंने आज आपको सेशन में बताई हैं, स्टार एनीज के और भी मैजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, एंड वो सारी प्रॉपर्टीज आप सीखोगे, प्लस इसके जितने भी मैजिकल रेमेडीज है, क्योंकि स्टार मैनीज इज अ लाइक विचेस हर्ब भी इसको बोलते हैं, इट्स अ मैजिकल हर्ब। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी और भी रेमेडीज होती है। एक एक जो टॉपिक है उसमें कम से कम पकड़ लो, कुछ नहीं तो 10-10 रेमेडीज होती है एक एक टॉपिक पे, ठीक है। तो वी विल कवर स्टार एनीज, वी विल कवर शुगर रेमेडीज, वी विल कवर रोज पेटल्स रेमेडीज जो कि लव रिलेशनशिप में काफी ज्यादा काम आती है। लेमन रेमेडीज हम लोग कवर करेंगे। टर्मरिक से रिलेटेड रेमेडीज भी हम कवर करेंगे। सिनेमन रेमेडीज कवर करेंगे। सिनेमन की भी मैंने आपको एक दो बताई होंगी, लेकिन और भी बहुत सारी है। क्लव रेमेडीज है, लौंग जिसको बोलते हैं। मैंने ना फोटो लगाई है ताकि अगर इंग्लिश में नाम है, हिंदी में मुझे मैं भूल गई तो आपको देख के समझ में आ जाए। नटमेग यानी कि जायफल, उससे भी रिलेटेड रेमेडीज है। बीटल नट, सुपारी जिसको बोलते हैं, गणेश जी को जो चढ़ता है, उससे रिलेटेड रेमेडीज है। मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स बिलीव मी, इसमें आपका ब्लैक मैजिक भी रिमूवल रेमेडीज आता है, काफी इजी एंड काफी लाइक इफेक्टिव रेमेडीज होते हैं। ब्लैक मस्टर्ड सीड्स हम लोग यूज करते हैं, और भी काफी सारी चीजों में यूज करते हैं, तो ब्लैक मस्टर्ड सीड्स से रिलेटेड रेमेडीज रहेंगी। गार्लिक रेमेडीज रहेंगी। आप सोच सकते हो कितने सारे चीज, कितने सारे स्पाइसेस, ये सारे स्पाइसेस घर में अवेलेबल होते हैं, इसको हम लोग एज ए रेमेडी पर्पस यूज कर सकते हैं, और बहुत इजी भी होते हैं इसको करना। क्लाइंट्स के लिए भी इजी होते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, खर्च नहीं होता है इसमें। क्यूमिन रेमेडीज है जिसको जीरा भी बोलते हैं हम लोग। जिंजर रेमेडीज है। राइस रेमेडीज है। देन कॉर्न जिसको मेज यानी कि भुट्टा बोलते हैं, ये भी मनी एंड अबंडेंस के लिए काफी मैजिकल होता है। देन इसके साथ ही साथ मैजिकल मनी रेमेडीज, सम टाइप्स ऑफ स्पेल्स रिलेटेड टू मैजिक, ये सारी चीजें भी रहेंगी। एंड बेलीफ का जो है, बेलीफ का रेमेडीज तो होती भी है, बट बेलीफ का देयर इज एन इलेबोरेट रिचुअल, ठीक है। सिर्फ वो विश लिख देना वो इतने तक नहीं होती है, अगर आप उसको प्रॉपरली करो ना, तो कुछ कुछ लोग बेलीफ रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो वो पूरा जो रिचुअल होता है, कौन से इंक से लिखा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कौन सी परफेक्ट टाइमिंग्स होती है, तो ये चीज आप सीख के लाइक इसको इंडिविजुअली भी आप लोगों के लिए कर सकते हो। एंड फॉर अ सिंगल बेलीफ रिचुअल यू कैन चार्ज 200 to 300 रुपीज पर रिचुअल, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का अगर आप पेज है, बहुत सारे लोगों को, आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा भी होगा बेलीफ रिचुअल करते हुए। अभी ये तो थी स्पाइसेस, अभी इसमें हम लोग कौन कौन से हेल्थ एस्पेक्ट कवर करेंगे वो चीज भी जान लेते हैं। जो अभी आप लोग नीचे लिख रहे थे ना, आप लोग देख लो कि कोई एस्पेक्ट आपका अगर छूट गया हो, ठीक है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, एडिक्शन जो कि बहुत लोग लिख रहे थे, पितृदोष, रोड ओपनर, हाउस प्रोटेक्शन, मनी स्पेल, शटअप स्पेल। इसीलिए मेरा इसीलिए मेरा जो ये था ना, उसने बोला कि मैम इसका बैनर नहीं बनेगा, मैम पीपीटी बनवा लो, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने आपके टॉपिक्स है ना, जितने मैंने लिखे हैं, शायद मेरे दिमाग में जितने आए थे, मुझे जितने याद थे मैंने लिखे हैं, बट जब आपका एक्चुअल कोर्स होगा तो इससे भी और भी ज्यादा रेमेडीज हर एक एस्पेक्ट पे आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मनी स्पेल, किसी का मुंह बंद कराना है, कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो शटअप स्पेल। मैरिज, रिलेशनशिप, टू गेट जॉब प्रमोशन, इंटरव्यूज, एग्जाम्स, कंसंट्रेशन, सेक्सुअल लाइफ में किसी को प्रॉब्लम्स है अपनी सेक्सुअल पावर्स बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन पावर, रोड ओपनर, देन प्रोटेक्शन, इविल आई, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन, घर के लिए ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन, कंसंट्रेशन, वास्तु, फॉरेन सेटलमेंट, ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। बहुत लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, ख्याल आते हैं, तो उससे भी स्पाइस में रेमेडीज होती है। लॉयल्टी, पार्टनर के साथ लॉयल्टी नहीं है तो लॉयल्टी इन रिलेशनशिप। स्टक मनी ने बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो ये हमारा एडवांस में कवर होता है। मनी सेविंग्स, पैसे आते हैं टिकते नहीं है, चले जाते हैं, ठीक है। देन बहुत लोगों के घर में चोरियां भी होती है, तो घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन रिचुअल फॉर हीलर्स, कौन सी ऐसी चीज आप अपने साथ कैरी कर सकते हो जिससे कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, और कौन सी ऐसी चीज आप अपने साथ कैरी कर सकते हो जिससे कि आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा आए। बिजनेस के लिए भी रेमेडीज इसमें इंक्लूडेड होती है। ऑब्स्टिकल रिमूवल एंड थर्ड पार्टी रिमूवल,
ये भी इसमें कवर्ड है। और मोस्टली ये शायद अच्छा ये शायद रिपीट हो गई है। शनि से रिलेटेड रेमेडीज, जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज, प्लानिटरी रेमेडीज कुछ कुछ जो कि स्पाइसेस में कवर होती है। फियर कमांडिंग रिचुअल, किसी से कोई बात मनवानी हो तो कैसे करते हैं। थर्ड पार्टी रिचुअल, किसी का लाइक कोई आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बोल रहा हो उसको कैसे बंद करना है, बिजनेस ग्रोथ के लिए रिचुअल्स। एंड इसके साथ ही साथ बोनसेस में है कि स्पाइसेस के थ्रू आप अपने पेंडुलम्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के लकी चार्म्स और ड्रीम कैचर्स स्पाइसेस के थ्रू इनकलकेट कैसे कर सकते हो फॉर मोर लक एंड फॉर मोर प्रोस्पेरिटी। क्लाइंट अट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन स्प्रेज, बहुत सारे तरीके के स्प्रेज आप रेडीमेड हैंडी बना के रख सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो, लाइक यू कैन डू अ बिजनेस अपॉन दैट ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका कुछ बोनसेस रहेगा, दैट इज कार्डमम रेमेडीज, इलायची। इलायची की कुछ रेमेडीज जो है वो बोनसेस में रहेंगी। एंड अभी ये आपका स्पाइस में नहीं आता है विच इज कोकोनट। कोकोनट इज नॉट अ स्पाइस। एंड नींबू भी आपका स्पाइस में नहीं आता है, बाय द वे इट इज लाइक अ फ्रूट, बट कोकोनट तो स्पाइस में बिल्कुल नहीं आता है, इट्स अ फ्रूट। बट जिन्होंने भी यहाँ पे कवच के क्लास में कवच की रेमेडीज की होगी या फिर कवच का वेबिनार भी अटेंड किया होगा, तो वहां पे मैंने कोकोनट रिचुअल बताई थी। एंड दैट रिचुअल हैज अमेजिंग रिजल्ट्स। बहुत लोगों को वेबिनार के टाइम पे ही, उस टाइम पे, उस दिन, उसके बाद वाले दिन ही वो रेमेडी करके रिजल्ट्स आ गई थी। तो इट्स अ तांत्रिक लाइक इंग्रेडिएंट, इसको काफी सारे तांत्रिक रिचुअल्स में भी यूज किया जाता है। एंड इनसे रिलेटेड काफी सारे स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होते हैं जो भी आप लोगों को इसमें कराया जाएगा एज अ बोनस, बिकॉज दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन स्पाइस, बट कहीं ना कहीं मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड किया है। बहुत स्ट्रांग होती है। एंड काफी लोग लिख भी रहे हैं चैट में कि जिन्होंने परफॉर्म किया था उन्होंने उसका रिजल्ट देखा था। तो इसमें काफी सारी और भी रेमेडीज है। सो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 3000। एंड इसमें मोर देन बोल सकते हो कि 100+ रेमेडीज। अभी 100 लिखा है, बट आई लिटरली नो कि ये 150 तक जाएगा, क्योंकि जो मेरे नोट्स बने हैं, जितनी सारी चीजें मैंने इस टाइम ऐड की है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 150 जाएगा, 150 के आसपास। अभी मुझे बताओ, मैंने बोला था जो लोग सेशन लाइव अटेंड करेंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट रहेगा। सो कौन कौन लोग डिस्काउंट चाहते हैं? ये जो लोग अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इस कोर्स का प्राइस 3000 ही रखा था, बट मुझे इंट्यूशन आई कि क्यों ना जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं लाइव उनके लिए कुछ डिस्काउंट रखूं। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं मी। सो लेट मी शेयर विथ यू द डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, सो दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस। जो लोग भी अभी सेशन में आए हुए हैं ना, मोस्टली बोल सकते हो कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो लोग सेशन में आए हुए हैं सिर्फ उनके लिए है 2100, दैट इज द कोर्स प्राइस। और जो लोग अभी बैठे हुए हैं सेशन में सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो मैंने पेमेंट ऑप्शंस आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। एंड ये सिर्फ आज अगर अवेल करोगे तो ही मिलेगा, क्योंकि इसका ना फिर बाद में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि काफी दिक्कत होती है हमें फिर बाद में लोगों को ऐड करने में, कभी लोग छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। सो 12 मिनट्स बोला था मैंने, तो 12 मिनट्स का ही मैंने टाइमर सेट किया है। ठीक है, टाइम एंड डेट मोस्टली इस वीकेंड प्लान था, बट आई हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज, अदर कोर्सेज आल्सो प्लान्ड अप, और मेरे कुछ मुझे कहीं जाना भी है, तो इट इज मोस्टली आई हैव रिटन द डेट्स मोस्टली। वेट, 26, 27, 28, 29। 26, 27 जो है वो आपका सैटरडे संडे है। ये जो कोर्स होगा सैटरडे संडे को 3 से 5:30 बजे तक होगा। ठीक है, दोपहर के टाइम में होगा, सैटरडे संडे इसलिए दोपहर को है, 3 से 5:30 बजे तक। एंड जो आपका मंडे और ट्यूसडे जो डेट्स हैं, मंडे ट्यूसडे, एंड अगर हुआ तो मोस्टली वेडनेसडे तक भी एक्सटेंड होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है 4 दिन में हो पाएगा। तो मंडे ट्यूसडे को जो होगा वो 8 बजे से होगा।
ठीक है, 8 to 10 होगा रात के टाइम में, बिकॉज काफी लोग जो है वो रात को अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब शाम को अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैंने 8 बजे का रखा है। बाय द वे, इन एनी केस यू मिस इट, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, तो आप आराम से रिकॉर्डिंग्स जो है वो देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपके ग्रुप में पेमेंट डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी है, आपके चैट में भी मैं जो है वो पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दे रही हूँ। पीडीएफ, रिकॉर्डिंग्स, नोट, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी मेरे से एक कोर्स थोड़ी ना किया है, इतने सारे कोर्सेज तो किए हुए हैं। सारा कोर्सेज का तो एक ही रहता है, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, नोट, सर्टिफिकेट। एक चीज समझ लो, आज आपके मैम ने पीपीटी बनाई है तो मेरे से जितना हुआ मैंने उतना ही लिखा। अभी मेरे से ना बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी, क्योंकि सुबह जब उनको दिया था तो उन्होंने बोला था कि मैम इसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है एक ही पीपीटी में। ठीक है, अच्छा, पेमेंट के बाद प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट। अगर आप मेरे किसी भी ग्रुप में एडेड हो तो आप ग्रुप में भेज दो, क्योंकि बहुत इजी होता है हमारे पास अगर ग्रुप में पेमेंट्स आती हैं तो लाइक उसको केटर करना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो आइदर कवच के ग्रुप में या फिर किसी भी ग्रुप में, अपने अचीवर्स के ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं, या फिर आप लोग लाइक मेरे को पर्सनली भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। बट मेक श्योर कि अगर आप ग्रुप में भेजते हो ना तो लाइक वो इजी हो जाता है कि एक के बाद एक पेमेंट देख के किसी को भी ऐड करना। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। ये किसने पूछा क्वेश्चन, लाइव क्लासेस होंगी कि नहीं मैडम? 2100 जो लोग अभी ले रहे हैं उनके लिए तो 2100 ही है। हालांकि जब ग्रुप में प्राइस आएगा तो मैं 3000 ही डालूंगी, जिन्होंने मिस कर दिया वो मिस कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं प्लीज मेक श्योर कि आप किसी ना किसी ग्रुप में ही सेंड करो अपने बैच के। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप मेरे को पर्सनली भेज सकते हो, एडमिन नंबर्स जो है अब आप उनको भी भेज सकते हो। देखो, आप 26 के पहले कभी भी पे कर सकते हो, बट ऑफर प्राइस जो है वो ये रहेगा, नहीं रहेगा। ऑफर प्राइस जो है वो 3000 ही हो जाएगा। अभी अगर करते हो तो वी आर गोइंग, लाइक जो लोग लाइव मेंबर्स प्रेजेंट है उनके लिए मोस्टली हम लोग डिस्काउंट रखा है 2100 का। ठीक है, इसमें कोर्ट केसेस भी कवर होगा, कोर्ट केसेस भी कवर होगा, सारी की सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो रही है। ठीक है, सारी की सारी चीजें कवर हो रही है। अभी कुछ कुछ चीजें टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स इतने थे ना कि मेरे को जितने आए दिमाग में मैंने लिखे। बाय द वे, बैनर में शायद मैंने कोर्ट केस डाला होगा, क्योंकि कोर्ट केस स्पाइस रेमेडीज में है। ठीक है, 2100 इज द कोर्स प्राइस, दोज हु आर इन द सेशन, तो वो 2100 पे कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिससे जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैम कल पे करने से होगा, तो अगर आप ये चीज लिख रहे हो तो आप मेरे को एक बार डीएम कर दो कि मैम आई विल पे टुमारो, तो देन वी विल रिजर्व योर सीट्स। टुमारो भी यू कैन पे 2100, बट हम लोग मोस्टली आज के लिए ही इसको रख रहे हैं। ठीक है, चलो, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। बाय द वे, इसमें जितने भी रेमेडीज है, दीज आर मोस्टली बोल सकते हो कि कॉस्ट फ्रेंडली रेमेडीज। तो इसको जब आप अपने क्लाइंट्स को देते हो ना तो मोस्टली वो बहुत इजीली कर सकते हैं, आप भी अपने घर में बहुत इजीली कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ बोल सकते हो कि लाइक आप दूसरों को, लाइक जो लोग हीलर्स जो लोग हैं उनके लिए तो ये इफेक्टिव है ही। नॉर्मली भी आप अपने रेमेडीज एक ऐसी चीज है कि आप अपने घर में भी बैठ के, घर में एक इंसान को कम प्रॉब्लम होती है, कंसल्टेंट्स होते कौन है, हम जैसे लोग तो होते हैं, अपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मैम, रेकी वाले नंबर पे नहीं करना है, मेरे नंबर पे करना है। मैंने ग्रुप में पेमेंट डिटेल शेयर की है और मैं यहाँ पे भी पेमेंट डिटेल शेयर कर दे रही हूँ।
एंड एक चीज बोल सकती हो, ईच वन ऑफ यू दोज हु आर सिटिंग हियर ना, सबके लिए ये कोर्स जो है, रेमेडीज का जो कोर्स है वो बेनिफिशियल होगा। कोई और कोर्स जो है वो आप आगे सोच सकते हो कोई चीज करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता है कि रेमेडीज में आपको सोचना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम इस प्राइस में तो नहीं आने वाला है क्योंकि एक बार ये ऐप पे जाएगा रेमेडीज का कोर्स, तो ये 3000 के भी अबव प्राइजेस ही लगेगा। एंड आगे आने वाले टाइम में तो जीएसटी भी ऐड हो रहा है, तो प्राइसेस जो है वो सभी कोर्सेज की बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। स्क्रीनशॉट्स आप अगर हमारे स्टूडेंट हो तो आप किसी भी हमारे पेड ग्रुप में भेज सकते हो, जो भी ग्रुप्स हमारे ओपन है। अगर स्टूडेंट नहीं हो तो आप एडमिन नंबर्स को भेज सकते हो। प्रेफर करो अगर स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स को पता है वो अपने अचीवर्स के ग्रुप में भेजे, या फिर आप कवच के ग्रुप में हो तो कवच के ग्रुप में भेज दो, ठीक है। दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि काफी लोगों ने रजिस्टर जो है कर लिया है, एंड 5 मिनट्स बचे हुए हैं। मैं आप लोगों के हैंड डाउन कर दे रही हूँ। अभी किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो दे कैन आस्क, हैंड रेज करके यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। बट स्टिल मैं बोल रही हूँ अभी भी टाइम है। जितने लोगों ने भी रजिस्टर नहीं किया है दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। एंड शिवानी मैम ने तो मतलब कोर्स के पहले ही रजिस्टर कर लिया था ठीक है। हाँ जी शिवानी जी बताइए। जितने मैम मैं ऑनलाइन पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लड़का भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे को बहुत हेल्प करते हैं बिकॉज यू आर लाइक माई डॉटर टू मी। मेरे को लगता है जो मेरी की लड़की होती तो आप लोग तो मैं जाके मैं पे कर दिया, पहले से पूछती हूँ मैम रेट कितना है, बिकॉज ना तभी मेरे को होता नहीं है। अभी मैं जीपे थोड़ा थोड़ा करने लगा, उस दिन तो मेरे को फंसाया, आपका कोर्स बंद हो जाएगा, 10 रुपया पे कर दो जी। मैंने मम्मी का कार्ड लिया था, सब लिया था, बाय मिस्टेक है ना, मैं एंजल को भी बुलाया, मेरा कोर्स रह जाएगा ये हो, और मैंने रॉन्ग वर्ड बोल दिया। बोलता मैम आपका वो नंबर पे नहीं है, ये नंबर पे। देखो भगवान ने मेरे को बचाया एंड रिकी। तो तब से मैं ज्यादा नहीं रखती हूँ। लड़का बोलता है मम्मी यू आर वेरी फुलिश। मेरा कार्ड होता तो अब एटीएम कार्ड का भी नंबर दे देता था। और अरे नहीं लड़का को भी आया था तो नहीं, उन लोग इतना डराया तो बोलता क्या होता था, अरे रिकॉर्डिंग तो मिल जाता था ना मम्मी, इतना कैसा पता नहीं। मैं बोला कुछ तो उन लोग रहता नहीं, हिप्नोटिज्म जैसा करते हैं, आई डोंट नो। और इतना 10 रुपया भरने के लिए, फिर मैं बोला, फिर मेरे को पता चला उन लोग बुद्धू बना रहे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं रखती हूँ। अभी जीपे में थोड़ा थोड़ा करती हूँ 100 मेरा, तो मैं जाके बाबा मैं पेमेंट करके आती हूँ मार्केट में। किन किन लोगों ने एनरोल कर दिया है चैट बॉक्स में एक बार एनरोल्ड लिख देना। जिन जिन लोगों ने एनरोल, अच्छा हाँ हाँ चैट बॉक्स में एनरोल्ड लिख दें। हाँ। मैम मैं क्या बोल रहा है, रिकी ग्रैंड मास्टर तो खत्म हो जाएगा ना इसका पहले, क्या रिकी ग्रैंड मास्टर बाद में लेंगे? ग्रैंड मास्टर अभी लंबा कोर्स है, चलेगा वो हाँ तो एक बार नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं 9 to 10 हमारा वो रहेगा, मतलब बीच में थोड़ा बंद रखेगा ना। नहीं होगा क्योंकि मैं ही करवा रही हूँ। मैं एक टाइम पे दो जगह प्रेजेंट नहीं रह सकती, तो क्लास के हाँ टाइम। तो देन इट्स ओके। हाँ हाँ। तो वही मेरा ये था, मतलब मेरे को ये होगा। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो एक चीज बोल रही हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है ना, लाइक दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक कोर्स जो है रेमेडीज का जो कोर्स काफी ज्यादा काम में आने वाला है, and बहुत मैजिकल कोर्स है, नो डाउट, लाइक यू वोंट रिग्रेट इट, ठीक है। शुरुचि जी अनम्यूट योरसेल्फ। ले रही हूँ एक एक करके सबका क्वेश्चन लूंगी, डोंट वरी। सुरुचि जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम एक्चुअली मैं पेमेंट कल कर दूंगी, कल या परसों में मोस्ट प्रोबेबिलिटी। कुछ डाउन पेमेंट मैं अभी कर देती हूँ, बाकी का पेमेंट मैं कर दूंगी, है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, नो वरीज, नो वरीज। थैंक यू सो मच। संपिता जी अनम्यूट योरसेल्फ। जिनके रेकी के क्लास है ना 9 बजे से, वो 9 बजे निकल जाएंगे। मैं देख ले रही हूँ मोस्टली जिनके जिनके मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, पता चल रहा है ना, उनका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ पहले। ले रही हूँ आपका। मनस्विनी जी अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर ले एक बार। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिला क्या आपको? हाँ हाँ मैम अभी हो रहा है। मैम तब तक मैम रेकी लेवल 2 का क्लास नहीं रहेगा ना, सेकंड
मैं ही तो लेती हूँ क्लास आपके, मैं और भावना मैम ही लेते हैं। भावना मैम भी इधर ही रहेंगी, कहाँ से ले पाएंगी, दोनों ही तो इधर रहेंगे, तो मैं क्लास बहुत एक्साइटमेंट में पेमेंट कर दिया कि कुछ सोच। क्लैश नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ आपका जो ये डिसीजन है, जो भी चीज है, रिग्रेट नहीं करोगे, आप फायदे में ही रहोगे। हाँ हाँ, मतलब नो, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है। मीन्स मोर एक्साइटेड टू बी पार्ट विथ यू। मतलब मैंने कोई सोच के रेकी नहीं शुरू की थी, कुछ नहीं। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे बहुत एक्साइटमेंट था आप लोगों से जुड़े रहने का। सो द मोर द मेरियर। तो ठीक है। वी आर मोस्टली वेरी मच हैप्पी एंड ब्लेस्ड। रेकी सिखाने के बाद इतने सारे जो रिव्यूज आए ना आप लोगों के, इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, इतने जो इम्पैक्ट आया, इतना जो चेंज आया, लाइक वी फील वेरी मच ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड भगवान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, लाइक इतने सारे लोगों को सिखाने की, इतने सारे लोगों को लाइक टीच करने की एंड लाइफ में एक चेंज लाने की। वी फील ब्लेस्ड। सेम हियर मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अजय जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. इवनिंग। Nice to see you after a long time here. मी टू। लाइक मैंने भी काफी लोगों को काफी टाइम बाद देखा। मैम, एक दिमाग में एक वो आया था, क्वेश्चन आया था कि जो पोछे की आपने बात बताई ना, उसमें क्या है, नॉर्मली नमक डाल के और पोछा कर देते हैं। तो आजकल जो सैनिटाइजर निकला है ना, तो सॉल्ट के इवेपोरेट करने के लिए अगर सैनिटाइजर पानी में डाल दें, विल इट बी ओके? सैनिटाइजर से क्यों करना आपने घर का पोछा? नहीं नहीं, वो सॉल्ट तो डालेंगे, सॉल्ट के साथ में सैनिटाइजर भी डाल दें तो इवेपोरेट हो जाएगा वो। सैनिटाइजर डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद साफ पानी से पोछा जरूर मारना, नहीं तो फिर वो कोई काम का नहीं। ओके ये गलती ओके। करके मैंने ये गलती से सीखा है, फिर मैंने पूछा भी, लाइक ये चीज तो मुझे पता भी थी। मैंने पापा से पूछा कि आखिर ऐसा कर क्या रहे हो तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने भी रेमेडीज वो भी काफी सारे करते हैं, बट वही है ना कि आधा सुना आधा भूल गए, तो वही वही प्रॉब्लम होती है। राइट। संपिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, चीज में लिखते लिखते मिस कर गई। वो जो कैंडल के चारों साइड में जो चार स्पाइस देना है, वो कितना देना है, 7 या 9? 9। अच्छा। और मैम एक्चुअल में ना, मुझे टैरो कार्ड में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास रेमेडीज नहीं थी। तो आज का क्लास मिल के ना मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास कुछ हथियार आ गए। क्योंकि लोगों को अगर हम रेमेडीज नहीं देते हैं ना, तो वो लोग मायूस हो जाते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाती है। शायद से इसके बाद कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। भरमार रहेंगे ना इसमें आपके पास, कि आपके पास लाइक सोचोगे कि लाइक इसको कौन सी वाली रेमेडीज दूं। यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ रेमेडीज इन दिस कोर्स, ठीक है। एंड इसको बोल सकती हूँ कि लाइक मुझे इस कोर्स को बनाने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया होगा, क्योंकि सारे रेमेडीज जो थे मेरे स्कैटर्ड थे, मैं देती थी, कुछ दिमाग में थे, बट उसको जॉट डाउन करना इट्स अ ग्रेट टास्क, ठीक है। तो अभी भी इसमें काफी सारी और चीजें भी मैं ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ रेमेडीज होती है लिखी होती है, कुछ रेमेडीज होती है सिर्फ दिमाग में होती है आपके, तो वो नहीं, करो ना, तो दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। एक्चुअली मैम ये बहुत जरूरी था, नहीं तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, लोगों को मायूस चेहरा दिखने को मिल रहा था। थैंक यू सो मच फॉर द कोर्स। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 50+ पीपल हैव रजिस्टर्ड, ठीक है। एंड मैंने भी कर लिया। का जो भी ऑफर है, जब तक अभी 12 मिनट्स हो गए, बट जब तक ये लाइव चल रहा है तब तक आपका ये ऑफर चलेगा, ठीक है। जैसे ही लाइव क्लोज हो जाता है, वी विल रिड्यूस इट बैक टू, लाइक अगेन वी विल जंप टू 3000। कोर्स में भी जो भी बैक पोस्टर्स आएंगे वो 3000 के ही आएंगे, ठीक है। मैम मैंने आपको पर्सनली वो स्क्रीनशॉट भेज दिया है। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। मीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय कीर्ति मैम, कैसे हो? लॉन्ग टाइम। खुश हूँ आज, मैं सबको देख के बड़ी खुश हूँ। मैं मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी का level। मिलने का, बात करने का सोच रही थी, वो हो ही नहीं पा रहा था। लास्ट टाइम भी मेरी वो क्लास मिस हो गई। मैं इतनी एक्साइटेड थी, पर ड्यू टू सम रीजंस मैं अटेंड ही नहीं कर पाई। एंड मेरा
कवच वाला भी मिस हो गया, जो जिसके लिए मैं वेट कर रही थी फ्रॉम द लास्ट क्या था कवच में? मैंने एनरोल किया था बट मेरी क्लासेस सारे मिस हो गई। रिकॉर्डिंग्स देख लो, कवच में इतनी जल्दी दोबारा तो नहीं लाने वाली कवच। Whenever you repeat, just let me know। और इसके लिए मैंने एनरोल कर लिया, नो डाउट अबाउट यू, एंड थैंक यू सो मच। अभी मैं एस्ट्रो टॉक पे हूँ, गोइंग ग्रेट। लव यू। मेरा ना मन करता है कि आज के लिए एक मैं मैनिफेस्टेशन सेट करूंगी, आप लोग भी सेट करो कि कोई लाइक बड़ी सी सेमिनार वेबिनार करे लाइव और मैं सबसे मिल सकूं, विल हैव अ हग, विल हैव अ मीट एंड ग्रीट टुगेदर, बिकॉज मिले ऑफलाइन, वी कैन प्लान अ सेंटर डेस्टिनेशन जहां पर हम सब मिले। आई एम सीरियसली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। मैं सोच रही हूँ, काफी टाइम से प्लान नहीं हो पा रहा, बट आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि लाइक कोई एक लाइव इवेंट प्लान करो सेंटर ऑफ में, ताकि सब लोग उसमें आ सके एंड वी विल हैव अ मीट एंड ग्रीट टुगेदर, विल हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। आई एम मैनिफेस्टिंग इट। मैम पता से करो, कहीं पर भी एनी डेस्टिनेशन, अगर आप नहीं कर सकते जस्ट लेट मी नो, मैं कहीं पर भी कर लूंगी। हरिद्वार में करते हैं, इट्स वेरी सिंपल सी जगह है एंड इट्स अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ प्लेस जहां पर सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे, जस्ट गंगा किनारे। ट्रैवलर, जो ट्रैवल टूरिस्ट एंड ट्रैवल एजेंसीज होते हैं ना, उनको पकड़ते हैं कि कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन लेते हैं, घूमने फिरेंगे अच्छे तरीके से, भी होगी एंड लाइक मेरे को मन है सबसे मिलने का। सीरियसली मेरा भी बहुत मन है, एंड बहुत टाइम के बाद आपसे बात हुई है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो great। रचना जी, काफी टाइम बाद, कैसे हो? बढ़िया मैम। और मैम बताइए। मैं ये कह रही थी ना, असल में बेटा नहीं है, वही करता है, तो मैं मॉर्निंग में करवा दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो काफी पुराने हो। तो मैम वही जिसपे पुराने पे करा उसी पे ट्रांसफर करना है, जिसपे हमेशा करती रही हूँ मैं। जिस पे हमेशा करते रहो, मैंने ग्रुप में भी दे दिया है लिंक एंड ऑल, सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्डिंग, सारी चीजें मिलेगी। फिर चिंता मत करो उस चीज के लिए। बैनर में लिखा नहीं है क्योंकि मैं भूल गई लिखना, मैम ने बनाई है तो समझ सकती हो कि थोड़ी बहुत इधर उधर रहेगी। कोई बात नहीं मैम, चलो मैं मॉर्निंग में करवाती हूँ। चलो कोई। थैंक यू मैम। सीमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली है ना, मैं अभी है ना स्टार्ट से क्लास अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, टू व्हीलर चला रही थी। फिर भी मैंने क्लास जो अटेंड किया और मैं सिर्फ सुन रही थी, मैं लिख कुछ नहीं, जस्ट मैं घर में एंटर हुई और मैंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, चलो, तो जिनका रेकी लेवल आप, 2 टाइमिंग हो गया, 10 मिनट बाद है अभी, भावना मैम को बोला मैंने 9 बजे के पहले नहीं शुरू होगी। हाँ तो फिर ठीक है। तो मैम तो आज का रिकॉर्डिंग आप नहीं दोगे क्या? दे दूंगी। मैंने कर दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट अपने कवच वाले में डाल दिया है। और मैम आपने अभी जो बताया था स्पेल के लिए, जो स्टार वाले ये रखना है हमको, जिसको हम कर्णफूल को बोलते हैं। ठीक है, तो आज तो मैं स्पेल करने वाली हूँ, आज न्यू मून का स्पेल है मेरा। कर सकते हो तो फिर आप। हाँ हाँ, तो फिर वो स्टार का करना क्या है वो मुझे जानना एक था। आप उसको डिस्पोज कर सकते हो, मेनली आप रनिंग वाटर में डिस्पोज करो, या फिर आप इसको डस्टबिन में नहीं फेंकोगे, आप इसको मड में दबा दोगे, क्योंकि ये एक लकी चार्म की तरह है, तो आप अपने घर के भी पॉट में दबा सकते हो। हाँ मैं वही मेरे बहुत सारे पॉट है, मैंने बहुत सारे लैपटॉप पर हर एक में एक एक दो दो डाल के रख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम चलेगा है ना? चलेगा। तो हाँ रिपीट, फुल मून पे करो या फिर न्यू मून पे करो या फिर फ्राइडे को करो, महीने में एक बार इज इनफ, मोर देन इनफ। मैं एक्चुअली न्यू मून और फुल मून में हमेशा जब से सीखा है ना मैम, तब से मैंने हर न्यू मून और फुल मून मैंने छोड़ा ही नहीं है। और इतने अच्छे रिजल्ट्स है ना मैम कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मैजिक के रिजल्ट बोल रहे हो? हाँ कैंडल मैजिक के। का तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। कैंडल मैजिक इज समवेयर लाइक मैजिक ओनली, मैजिक नाम है तो मैजिक ही। मैजिक, और मेरे क्लाइंट को भी मैम बहुत अच्छी रही। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने 15-16 लोगों का एक साथ किया था, तो उसमें से तो 90% लोगों के रिजल्ट अच्छे आए। 10% तो कर्मा कर्मा के ऊपर भी है। 21 को है कैंडल मैजिक का वेबिनार, ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगी हम्म, स्पाइस मैजिक के ग्रुप में ऐड होने के लिए।
हाँ, और जो फॉर्म भी भरा था मैंने मैम, उसमें मैं फोटो नहीं अपलोड कर पाई, मैंने पर्सनल पे भी मैसेज कर दी, आप वो देख लेना। ठीक है, ओके मैम, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं चलती हूँ, बाय। मैंने पेमेंट कर दिया है। ओके, बाय। माही जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय कीर्ति मैम, हाँ काफी जी, टाइम के बाद आई हूँ मैं भी। मैम मेरा ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, मुझे सिर्फ बोलना था, मतलब मेरा ये फोन थोड़ा खराब हो गया, इसी में सारे ग्रुप्स हैं, तो मुझे दो नंबर से ऐड कर दिया आप ग्रुप में। कौन से वाले? आप अपने अचीवर्स का ग्रुप छोड़ दिया है क्या आपने? मतलब नहीं, ग्रुप मेरे पास सारे, तब ये फोन में सारे ग्रुप्स हैं, तो ये फोन खत्म हो चुका है, तो दूसरा फोन है मेरा, दूसरे उसमें दूसरा नंबर है, आप मेरे तो को उस पे काम भी रहता है कि टॉक पे अब आप सेलेक्ट हो गए हो। आवाज क्रैक हो रहा है, आप मुझे एक बार नाम दे दो, मैं ग्रुप लिंक भेज दूंगी। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो। सिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम आपका मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। रेकी फ्री में मैंने ये किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया है। अभी फर्स्ट टाइम, मैं कल पेमेंट कर दूंगी। और एक किस चीज के बारे में रिचुअल आप बोल रहे हैं? कैंडल मैजिक का बोल रहा हूँ। वो कैंडल क्या है? मैजिक से को और ही पेंडुलम कुछ और एक? पेंडुलम की भी हमारी क्लासेस आती है। पेंडुलम में आप यस और नो कर सकते हो, खुद का पेंडुलम भी बना सकते हो, जो कि लाइक काफी सारे आपके स्पाइसेस से बनता है, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हो। पेंडुलम से मोस्टली आप यस और नो कर सकते हो। आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल, तो मैं लिंक पोस्ट करूंगी चैनल पे, जब वहाँ पे पेंडुलम क्लास है, देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं कल पेमेंट। दीपाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। लॉन्ग टाइम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा मैम, मैं जो हूँ आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करूंगी पेमेंट, और एक नंबर तो मेरे पास ऐड है, अगर ये दूसरा होगा तो मुझे आपको ऐड करना पड़ेगा, तो शायद रात लेट नाइट या कल सुबह तक होगा पेमेंट। दूसरी बात, आपने जो ये कैंडल वाला बताया था ना, उसमें कैंडल में स्टार एनिस या सिनेमन जो है उनका क्या करना है? जैसे अगर आपने कैंडल बंद करी तो उनको भी बंद करना है, क्या करना है? वो आपकी बर्न नहीं होगी, कैंडल बर्न हो गई, उसको आप उठा के आप मिट्टी के अंदर गाड़ दो। ठीक है, अपने घर पे बहुत सारे पौधे होते हैं ना, तो आप मिट्टी के अंदर गाड़ दो, वो ही सबसे बेस्ट होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं कल तक करती हूँ आपको। गरिमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच। मेरा मैम पर्सनली मैं अपना कर रही हूँ, अभी किसी साइट में नहीं कर रही हूँ, मुझे पर्सनली इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है मैम, आप मानोगे नहीं। मैं ब्लैक मैजिक रिमूवर का मैंने जो कवच का जो आपसे सीखा था ना मैम, साबर मंथ, मैम 15,000 ले रही हूँ मैं, और मैं मैम 3 क्लाइंट ले चुकी हूँ। 15 लो, 21 लो, मैंने बोला है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल का आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। अभी मैम वो स्टार्टिंग है ना, उनको मैम रिजल्ट विद इन 1 वीक, कईयों को तो मैम विद इन थ्री डेज, कईयों का मैम इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो काफी जगह से करवा के आए थे, और फिर लास्ट में वो मेरे पास आए, और वो मतलब कि गर्ल बहुत ज्यादा परेशान थी, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी मैम उसी कारण से, और विद इन वीक उसका रिश्ता पक्का हो गया, अक्टूबर में उसकी शादी भी है। कवच कुछ कुछ ऐसे मतलब कोर्सेज है ना, ऐसे कवच का हो गया एंड ऑल। कवच का तो मतलब बोल सकते हो कि वो उस टाइम पे मेरे को इंट्यूशन आई थी कि लाइक यू लॉन्च दिस कोर्स, वरना ब्लैक मैजिक रिमूवल मैं करवाती नहीं हूँ जनरली। उस टाइम पे इंट्यूशन भी आई थी, एंड कोर्स की प्राइसिंग भी अगर मैं उन्हें बोलूँ, जितने लाइक जितने इफेक्टिव प्राइसेस में आप लोगों को दी गई थी उतनी है नहीं। अप्रोक्सीमेटली अगर उस कोर्स का प्राइस होता तो 12,000 से नीचे नहीं होता जो मैं बोल पाऊँ। लेकिन वो उस टाइम पे डिवाइन गाइडेंस से यही थे कि आप उसको लाइक ऐसे प्राइस में लॉन्च करो कि सभी लोग ले सके, एंड प्राइसिंग वाज आल्सो गाइडेड, तो इसीलिए आई हैव टू। एंड उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, ब्लेसिंग्स भी आई, लोगों को भी लाभ मिला, एंड मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे उस मुहूर्त पे ना वो चीज लोगों तक फैलनी थी, इसलिए वो गई। मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन मैं वेबिनार का मैंने वेबिनार भी लिया है एक ब्राउजर का, और मुझे उसमें 7 स्टूडेंट ऐड हुए हैं मेरे वर्कशॉप में। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। मैम आप सबकी वो आपसे सीखा हुआ है ना, तो कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है, और मैम मेरा उनको बहुत अच्छा लगा। वो पहले वेबिनार, वो पहले ब्राउजर कर चुके हैं,
लेकिन जो आपने तरीका जैसे हमने आपसे सीखा कुछ डिफरेंट था, तो मैंने वो सिखाया वेबिनार में, तो उनको बहुत अच्छा लगा। सीखा हुआ भी वो सीखने आ रहे हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी मैम कि उन्होंने सीखा हुआ है। Congratulations, God bless you. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये सब मैम आपसे ही सीखा हुआ है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और फेथ धीरे धीरे मैम बढ़ता जा रहा है। इवन मैम मेरे को कई बार तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं कैंडल मैजिक में मैंने मोस्टली सारे कोर्सेज किए हैं। कैंडल मैजिक की रिवीजन नहीं हो रही, मुझे वो भी लाना है, बट वो मेरी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रिवीजन कर पाऊँ, थोड़ा सा वो चल। ये तो टाइम निकालो ही निकालो, तो ठीक है। मैम वो मैं कर रही हूँ, अभी मैं 7 और 8 वीडियो पे ही पहुंची हूँ। धीरे धीरे उसको सबसे पहले लॉन्च करना है, मैंने उसका भी वेबिनार लाना है और उसमें पहले आपको इनवाइट करूंगी मैम, मेरे वेबिनार में आना प्लीज मैम। श्योर श्योर, जरूर आऊंगी। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम मैंने इसकी पेमेंट कर दिया, मुझे ये नहीं याद कि मैंने कौन से ग्रुप में डाला है, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। थे अचीवर 7 और कवच में थे, तो उसमें ही डाला होगा। आई विल चेक इट। ग्रुप्स में बड़ा इजी होता है, टीम भी मैम आराम मैं टैरो में काफी ग्रुप्स में मैंने आपके ऐड हूँ और मैंने क्लासेस भी ली है ना मैम। से ग्रुप में करते हो ना तो मेरा काम आसान हो जाता है, टीम देख लेती है, वो डाल लेती है। पर्सनली करते हो तो वो मेरे पास नहीं नहीं आता है। मैम, ग्रुप में ही डाला है, ग्रुप में ही डाला है। मैं वही फाइंड करी थी, मैंने कौन से ग्रुप में डाल दिया। तो मैम थैंक यू सो मच इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। और मेरे को मैम लगता ही नहीं, मेरे को लगता है मैं पर्सनली करूँ जो ज्यादा बेस्ट है। मेरे को ना उसी में मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छी तारीफें मिल रही हैं, ब्लेसिंग मिल रही है। तो उन सब के लिए मैम थैंक यू सो मच मैम। कंग्रेचुलेशन, काफी अच्छी थैंक गुड यू मैम, आज। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलो, मैम प्लीज वास्तु का भी ले आना मैम एक बार प्लीज, मैंने स्टार्टिंग में आपको वास्तु के लिए कहा था मैम। वास्तु का ना कोर्स बड़ा लंबा हो जाता है, बट स्टिल आपने बोला है तो मैंने काफी टाइम से नोट डाउन करके लिखा है। उसको भी आएगा। वास्तु और फेंगशुई मेरे लाइंड अप कोर्सेज दिमाग में है, ठीक है। मैम ये दोनों कोर्स में मैम मेरा नाम तो फर्स्ट नंबर पे लिख लेना। वास्तु वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि यार इसकी टेक्निक कैसे इजी करूँ। इसीलिए बोल सकते हो कि मैंने कुछ स्केल्स अपने बनवाए हैं, कुछ स्केल्स जिससे कि वो इजी हो सके, क्योंकि ना टफ होते हैं, मेरे को खुद टफ पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाने के लिए इजी फॉर्मूला, इजी वे कैसे निकाला जा सके। और निकल सकता है, डिजाइनिंग करनी पड़ेगी उसकी थोड़ी, बट हो जाए तो फिर फटाक से लॉन्च हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम मैं भी रेकी 2 का कर रही हूँ आपके यहाँ पे, फर्स्ट भी हो गया। और मैं तो पहली बार गिर गई थी और उसके बाद में 21 डेज के लिए हम कर रहे थे ना, तभी मेरा हील हो गया, जो भी पेन हो रहा था वो। अभी रेकी 2 भी चालू है और अभी स्पाइस का भी करना है। तो मुझे एक क्वेश्चन था मैम कि कैंडल का भी कर सकते हैं क्या? मैंने 2 बार पे किया है 2100। तो मेरे सिस्टर के पास से भी हुआ और मेरा हो नहीं रहा था, तो बाकी जो है वो पेमेंट ऐड करके। कैंडल का भी कर सकते हो, ठीक है। कैंडल मैजिक कोर्स 21st को लॉन्च हो रहा है, तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। 21st को लॉन्च हो रहा है, बट कैंडल मैजिक कोर्स में हमारा एक, ऐसे आप कोई हीलर हो, लाइक कोई कोर्सेज किया हुआ है कहीं से? मैम आपका टैरोट का भी चल रहा है, रेकी तो किया ही हुआ है। लाइक रेकी भी कैंडल है। मैजिक में एक रूल रहता है कि आइदर आप कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस का कुछ ना कुछ मोडालिटी कहीं से भी आपने कर रहा होना चाहिए, तो वो एक रूल हम लोग देते हैं। एंड कैंडल मैजिक इज ओनली इस टाइम, गाइडेंस यही आई है कि दिस टाइम इट इज ओनली फॉर फीमेल्स। वी आर नॉट इंक्लूडिंग एनी मेल मेंबर इन कैंडल मैजिक इस मुझे टाइम, करना है मैम। क्योंकि इस टाइम रिस्ट्रिक्शन मैं आपका टैरोट का भी कर रही हूँ और मुझे पता नहीं 2 बार हो गया है पेमेंट अचानक से। चलो ठीक है, मैं बैठे। बाकी फिर ऐड कर दूं मैम, उसका रिमेनिंग जो पेमेंट है वो सेंड करूँ आपको? मैं आपको जब बता दूंगी पेमेंट, तो आप सेंड कर देना, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। पेमेंट स्क्रीनशॉट जो है ना, वो आप मोस्टली जो भी आपके स्पाइस मैजिक के ग्रुप में एडमिन है, आप एडमिन को भेज सकते हो, या फिर जिस नंबर पे आपने पेमेंट किया है उस पे भी भेज सकते हो। अगर आप हमारे किसी ग्रुप में हो तो आप ग्रुप में भेज देना, तो टीम ऐड कर देती है। रेकी 2 के ग्रुप में भेजा है मैम मैंने, और आपको भी पर्सनली वो जो नंबर था ना आपका, उसमें भी डाल दिया है। भेज सकते हो, ठीक है। चलो, चलेगा मैम, दोनों का भी स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच। कल्पना जी अनम्यूट योरसेल्फ। आरती अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? आफ्टर सो लॉन्ग। मैम पहले तो ये पूछना था कि जो आज आपने सिखाया वो तो इंक्लूड होगा ना जब आप कोर्स लेंगे तो?
वो भी इंक्लूड होगा जब वो टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जांपल जब सिनेमन करेंगे तो सिनेमन वाला इंक्लूडेड होगा, अलग अलग स्पाइसेस पे वो करके रखा है तो इंक्लूडेड होगा। हाँ जी, क्योंकि मैम मैं जिम में थी, मैंने कुछ सुना नहीं, बस लास्ट में मैं अभी आई थी थोड़ी देर पहले कि ये सुना कि हाँ कोर्स ज्वाइन कर लो, स्पाइस मैजिक है। और मैम मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे साथ मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं मतलब अट्रैक्ट होती हूँ किसी चीज से, आपका वही कोर्स निकल के आता है। मैं 2-3 दिन से ना वो जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना कि नींबू में कैंडल लगा के स्पाइस डाल के सिनेमन डाल के, वो रील्स वगैरह बहुत देख रही थी। और अभी आपका ये आया था एक और, आपकी क्लास में एक और है पूजा जी, उनसे भी डिस्कशन चलता रहता है इसी चीज के बारे में। आपकी कैंडल मैजिक का भी बहुत वेट कर रहा है, आपका वो भी फाइनली आ रहा है। सो मैम उसके लिए काफी ज्यादा ईगर है। और मैम ये भी पूछना था कि आपकी जो टैरो क्लास है अभी तो चल रही है मैम, आप दोबारा से वो कब लेके आओगे? सितंबर, मैंने जुलाई में ही बोला था कि नेक्स्ट बैच सितंबर में आएगा, सितंबर में आपका लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है सितंबर मैम। मोस्टली हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। अल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, कैसे हैं? वो आप कैसे हो? हाँ मैम, मैंने जस्ट अभी अभी आपको पेमेंट कर दिया, तो मैंने आपके सेपरेट वाले में अकाउंट में भी भेज दिया और नॉट मैजिक वाले में भी भेज दिया है। चलो ठीक है। हम्म। जिनके कैमराज ऑन है पहले ले लियो। परमजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी। हाँ, थैंक यू मैम, आपने कोर्स लेके आए, ये वाला बहुत जरूरी था हमारे लिए। मैं भी एस्ट्रोटॉक पे ही कर रही हूँ एक्चुअली में। हो गया मेरे को, जब आपका स्टार्ट किया था तभी उससे पहले ही ज्वाइन कर लिया था एस्ट्रोटॉक मैंने। और बाकी मैंने पेमेंट अभी हाफ की है, 1100 कर दी है मैंने। तो मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगी, आपको मैंने पर्सनली डाली दी है, बाकी का रेस्ट मनी भी मैं कर ही दूंगी। अब तो हम आपके साथ जुड़ी गए हैं तो पेमेंट तो होते ही रहेंगे हमारे। वो तो है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सरिता हेलो जी। मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल मस्त। बस मैं ना 1 महीने से बाहर थी तो मेरा सब कुछ छूट गया। अच्छा, मेरा रेकी रेकी का पूरा छूट गया। देखो रेकी डिवाइन टाइमिंग है, कोई नहीं अभी छूट गया, जब डिवाइन का मन होगा तब वो हो जाएगा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ऐसे तो मैंने ग्रैंड मास्टर किया हुआ है, बट वो होता है ना किसी और से करूँ तो थोड़ा और बेटर दिखता है, इसलिए आई वाज थिंकिंग कि यस आई कैन ज्वाइन यू। तो अभी कर सकते हैं ज्वाइन? भी नहीं कर सकते हो ज्वाइन, बीच में तो हम लोग नहीं ले रहे हैं। रेकी का नेक्स्ट मोस्टली भावना से मैं पूछ लेती हूँ कब वो रेडी है। सितंबर में, सितंबर मिड में मोस्टली रेकी का वापस से शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी पेमेंट मैं कर दूंगी आपको, बैंक में जाके करना होगा मुझे एक्चुअली। ठीक है, एंड सेकेंडली आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली, पॉसिबल? पर्सनली आपने जब भी बात करना होता है ना, आप मेरे को एक बार सुबह मैसेज डाल दिया करो। ठीक है, सुबह टाइम में, तो आंसर सुबह मैं 10 से 4 बजे तक मोस्टली फ्री रहती हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। रुचि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? तो आप कैसे हो? अच्छा मैम, मैं एक तो रिक्वेस्ट आपसे कर रही थी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैम कोर्स आप अगर डालोगे तो। वैदिक न्यूमरोलॉजी, एक्चुअली हमारा जो कोर्स प्लान है ना वैदिक न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा हम लोगों ने डिले किया है, बिकॉज लास्ट हम लोगों ने लोशो सिखाया था, और लोशो के बाद जो अप्रोप्रिएट जाता है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी उसके बाद आएगी। रीजन यही है कि लोशो के बाद ठीक वैदिक न्यूमरोलॉजी करा देने से ना, फिर जब आप नेम और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जाते हो तो उसमें मोस्टली लोशो ग्रिड का भी इस्तेमाल होता है, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और वैदिक में टोटली डिफरेंट कंसेप्ट्स है, तो वैदिक भी आएगा, थोड़ा सा डिले करके आ सकता है मोस्टली। ठीक है, तो पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी आएगी जो कि लोशो का ही रिलेटेड है। नेम न्यूमरोलॉजी आएगी, वो भी नेम न्यूमरोलॉजी फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा चर्चे में है, काफी लोग चाहते हैं नेम चेंज, तो इसके लिए तो काफी ज्यादा कंसल्टेशंस भी आती है, उसके बाद वैदिक लेके आएंगे। एक मैम मुझे आपसे थोड़ा सा पूछना था कि ऐसे कोई मतलब इशू नहीं है, बस आप सिंपली हाँ या ना बोल दीजिएगा कि रेकी की क्लास में मैंने नहीं करी तो अगर उसका पेमेंट इधर स्पाइस में एडजस्ट हो जाए तो। टाइम पहले बोल दिया था तो वो मैंने भावना को बोल दिया है, वो हो जाएगा।
तो मैम फिर इसके लिए मुझे आपको पता चल जाएगा कि मुझे ऐड करना है नहीं करना है, कुछ करना होगा? ऐड आपको, ठीक है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो दीपा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस जिनका मैम, मैंने एनरोल कर लिया आपके कोर्स में। मैम मैंने फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू सो मच। मैंने आपके नंबर पे सेंड किया है स्क्रीनशॉट ना। मैं देख लूंगी और आप लोगों को मोस्टली आज आपको ऐड भी कर दूंगी। हमारी टीम अभी एक्टिव ही है, तो वो लोग आज रात तक ऐड कर क्योंकि मैम मैं किसी भी ग्रुप में नहीं थी ना, तो इसीलिए। कोई नहीं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बोला था, बाकी अभी आप स्टूडेंट हो जाओगे, टेंशन ना लो। ओके ओके मैम, मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन करके ना। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम। तनुश्री जी, अनम्यूट करो। Hello, good evening, ma'am. I have done an energy exchange of 101 and I have sent it to you. And by tomorrow, probably everything will be done, the rest of it. But I'm really thankful to you that you came into my life and I was like able to proceed in this so profoundly. वैदिक कर रही हूँ, सर के काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ। हर पड़ाव मुझे ये था ना। हाँ बहुत मतलब इट वाज अ डिजास्टर फर्स्ट, बट राइट नाउ लाइक इट्स ओके। हम लोग पागल कर दिए हैं। सर की तरफ से तो मेरे को आप लोगों के कंप्लेंट बड़े आते हैं। हाँ मतलब हमने लिटरली सर को पागल कर दिया है। लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये पागलों के ग्रुप में कुछ कुछ हैं जो कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जो पागलों के ग्रुप है उन्होंने दूसरा प्रैक्टिस ग्रुप खोला है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करके फिर ही जाते हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं और अभी तो डिवाइन पे ही हूँ। एक चीज बता सकती हूँ कि लाइक हमारा जो कम्युनिटी फॉर्म होता है वो मोस्टली टैरो में भी होता है, हर एक ग्रुप में होता है, एक प्रैक्टिस ग्रुप करके। तो जब आप सर के साथ पढ़ते हो ना, दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स के संग जो करते हैं, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं, वो एक अलग ही लेवल का होता है। हाँ, और और कवच के बाद भी बहुत 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 चेंजेस मेरे में आए हैं। सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ बोल के चला जाए, क्योंकि लाइक thankfully it has helped me a lot. I couldn't explain it to the others, but I could feel it. And बहुत बहुत I'm waiting for the other modalities also, like लोशो का आया था, वो मुझे समझ में नहीं आया, पहले तो मिस आउट हो गया। कभी भी आएगा तो बता दीजिएगा, मैं जरूर करूंगी। दोबारा तो नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा रिपीट मोड पे चल रहा है, बट आएगा। न्यूमरोलॉजी पे आई एम फोकसिंग कि जल्द से जल्द मैं उसको भी लाइक लेके आ अभी सकूं। शायद फोन वाला आएगा, राइट? वेबिनार इसी मंथ है, कोर्स सितंबर में आएगा न्यूमरोलॉजी का सारा, बट वेबिनार सारे मैं इसी मंथ कर रही हूँ। मैं अपने आप को भी थोड़ा सा पुश कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा लाइक 1.5 महीने से मैंने कोई वेबिनार नहीं लिया, मैं आराम कर रही थी। बट अभी मैंने अपने आप को भी थोड़ा सा पुश किया है, थोड़ी सी और कैंडल मैजिक भी करना, मुझे कैंडल मैजिक भी करना है, तो उसका तो खैर ग्रुप में शायद है, आपने शायद वो ऑफर्ड की वाले उसमें। कैंडल मैजिक मोस्टली प्री रिकॉर्डेड ही होता है, बट इस बार आई एम प्लानिंग कि मैं लाइक पहली बार लाइव भी क्लासेस में स्पेल्स करवाऊं। लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड होगा, बट पता नहीं क्यों, बट मुझे ये मन कर रहा है कि मैं ये शादी से पहले अपने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और कंसंट्रेट कर दूं और कुछ और क्लासेस को रिकॉर्ड कर लूं लाइव परफॉर्म करके। क्योंकि एक बार हो गई शादी तो उसके बाद ये कोर्स तो गया, बाकी सारे कोर्सेज आते रहेंगे, बट आई एम प्लानिंग इट, इस बार होगा ये। पुराने स्टूडेंट्स को भी जब भी मिल होगा मैं ज्वाइन कर लूंगी, और उसके बाद मुझे मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर के लिए भी मैं वेट कर रही हूँ कि जब भी आएगा आएगा। चलो ग्रेट। दीपा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, हिंदी में होएगा सब? हाँ हाँ हाँ, हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे हमारे। लाइक अब ये बोलना नहीं पड़ता है, हम जब भी नोट्स बनवाते हैं ना, हम बोल देते हैं कि भाई इसको ट्रांसलेट कर देना हिंदी में, तो अब तो होगा
ट्रांसलेट अभी ओके ए आ गया है, बड़े इजी हो गया है सिस्टम, तो आराम से हो जाता है गूगल के थ्रू। ओके, थैंक यू। कीर्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय मैम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस यस श्योर। तो मैम एक्चुअली ना मुझे आपसे पर्सनल कनेक्ट करना था, कुछ अपने बारे में डिस्कशन लेनी थी, ठीक है? तो आप मुझे प्लीज बताओ मैं कब कनेक्ट करूं। मैं बहुत टाइम से, मम्मी भी कह रही थी कि तुम कीर्ति मैम से बात क्यों नहीं करती हो। मैंने कहा मैम बहुत बिजी होते हैं। फिर आपका ये आज कोर्स आया ना, तो मुझे था कि आज आपसे पूछूंगी मैं। सुबह के टाइम पे मोस्टली मुझसे कनेक्ट करो तो मैं मोस्टली कर पाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे ना आपसे कुछ असिस्टेंस चाहिए अपनी लाइफ में। प्लीज मैम कनेक्ट करना। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं कल पिंग करती हूँ आपको। थैंक यू। योगिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। योगिता Yeah, good evening, ma'am. How are you? आई एम गुड। Yeah, just wanted to know कि when this course is going to start. थोड़ा मैं मिस कर दिया था मैंने वो। 26 मतलब सैटरडे संडे छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे संडे से शुरू होगा। 26 Okay, that is time 26 27 is Saturday Sunday, timing is from 3 to 5:30 तक हो सकता है चला जाए, डाउट्स वगैरह लेते लेते। एंड 28 29 okay, इज ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर मंडे का सीरीज आ जाएगा। मंडे को दोपहर को नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिस गोअर्स भी होते हैं कुछ कुछ, तो मंडे वाला 8। okay. And if anything I missed, so you will be sending the records, right? Recordings will be there. सर्टिफिकेट ये सारी चीजें आपके Okay, okay. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Oppo A3 समथिंग। अनम्यूट योरसेल्फ, आप नहीं हो शायद कैमरा पे, अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, अनम्यूट कर लो। शिल्पा जी हो ना आप? मैम मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं आपसे, टेरो का भी लिया है और क्या कहते हैं कवच का भी लिया है। नहीं है मेरी याददाश्त। मैम मेरे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मिल गया था, जो वो फ्लावर वाला था। मुझे ये कहना था कि मैं पेमेंट मैम कल कर पाऊंगी, प्लीज आज नहीं हो पाएगा। कोई नहीं। थैंक यू मैम। आरती जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम मैं अनम्यूट होते ही आपकी आवाज नहीं आने आती है मेरे को। एक तो आप पहले अपना क्वेश्चन बोल दो। अच्छा मैम, एक तो ना मैं ये पूछ रही थी कितने दिन चलेगी ये वाली क्लास आपकी मसालों ये स्पाइसेस पे? एटलीस्ट 5 डेज तो चलेगी। अगर 5 डेज में भी नहीं हुआ, जितने मैंने रेमेडीज बढ़ा दी है तो ज्यादा जाएंगी, बट 5 डेज में अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है खत्म हो जाएंगी। ओके। और मैम इसका टाइमिंग की इशू बहुत रहता है मेरे को। 8 से 10 में रात को बिजी रहती हूँ और उसमें टाइमिंग की वजह से बहुत दिक्कत होती है। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कवर, लाइक रिकॉर्डिंग्स जब आपको मिल जाएंगी तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है? अगर आप क्लासेस अपनी अच्छा, मतलब अगर मैं लाइव नहीं दे पाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी? मिल जाएंगी आपको, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अच्छा मैम, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है आपका, मतलब ना कोई पर्सनल नंबर है। मैंने अभी तक आपकी कोई क्लास नहीं ली है, पहली बार ही लूंगी अगर लूंगी तो। लिंक है ना उस, हेलो, जो भी आपका पेमेंट का डिटेल्स है, जिस नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हो आप उसमें भी भेज सकते हो, ठीक है? ओके मैम। तो मैम मैं कल तक भेजूंगी तो 21 को भेज दूं ना कल तक? भेज दो, आप मेरे को मॉर्निंग कर देना कि आप कल पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? मैम मैंने भेज दी, मैंने आपको सेंड कर दिया इसमें चैट पे। ओके ओके। मैम वैसे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? पर्सनल नंबर तो मैं नहीं शेयर करती हूँ, सिर्फ फैमिली के पास ही होता है, बट हाँ आप ये वाले नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये फोन भी मेरे पास ही होता है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। मीना जी, सर। हेलो कीर्ति मैम, कैसी हैं आप? अच्छा मैम, एक तो मेरे को जो फर्स्ट हमने लेमन वाला करा था, उसको दीवार से जो घुमाना है वो कितनी बार करना है? 7 टाइम्स, एक बार घुमा के लेके 7 टाइम्स? 7 ओके टाइम्स। ओके। और 3 बार हाथ पैर धोने हैं? 3 बार के लिए कुछ बोला था ना? उसको फेंक के आ जाओगे, वापस जब घर आओगे तो आपने हाँ जी। 3 धोना है,
देन 3 बार अपने पाँव में पानी डालना है, ठीक है। अच्छा जी, एक दालचीनी वाला, हाँ, जायफल वाला पोचा जो मारना था, उसके लिए डे कौन सा लेंगे हम? किसी भी दिन डेली मार सकते हो। किसी भी दिन, अच्छा हाँ। ठीक है। एक मैम मेरे को और चीज पूछनी थी, ये जो टैरो कार्ड हम लोग करते हैं या आप जैसे सिखाती हैं, मैंने अभी तक इसी वजह से नहीं करा था कि मेरे को मतलब कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है कि ये जब हम कार्ड्स खोलते हैं, इसमें अच्छे और बुरे हर तरीके के कार्ड खुलते हैं, नेगेटिव भी खुलते हैं और पॉजिटिव भी। तो जो नेगेटिव कार्ड्स खुलते हैं और जो सामने वाले की नेगेटिव वाइब्स हैं, क्या वो हमें हिट करती हैं? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट मैंने अभी तक हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, यहाँ पे खुद कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मतलब मोस्टली जितने आए होंगे ना वो हमारे स्टूडेंट ही थे, 90% हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा तो भाई वो कर रहे हैं अच्छा, इतना कमा रहे हैं अच्छा, लाइक कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज भी हैं। आपको लगता है इनकी लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा है? मुझे तो लगता है इनकी नहीं, लाइफ एक दो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड्स हैं जो टैरो करती हैं, तो उनके साथ मतलब जो टैरो जब आप करते हो, जब आपको जो भी पर्सन सिखाता है वो आपको प्रोटेक्शन भी सिखाता है कि किस तरीके से आप करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठ सको। तो वो अच्छा अगर बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स तो अट्यूनमेंट भी नहीं देते हैं, बहुत सारे टैरो हाँ कार्ड हाँ हाँ हाँ। की सारी चीजें प्रोटेक्शन भी नहीं सिखाते हैं। टैरो में अट्यूनमेंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे मुझे बचपन से लाइक मेरा ड्रीम था कि मुझे पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ऑकल्ट फील्ड में जब आई ना, मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना है, तो मुझे एक ही दिक्कत आई थी अट्यूनमेंट की। तो मैंने सबसे पहले रेकी ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट की थी ताकि मैं अच्छे से लाइक टोटली अच्छे अट्यून कर सके। अट्यून भी कर सकूं। तो अच्छा इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइक वो प्रोटेक्शन रिचुअल होती है या मेंटर सिखाता है आपको, तो वो जी जी अगर जी। आप करके बैठते हो तो नहीं होता है। अगर आप कोई पर्सन उसको नहीं करके बैठता है तो फिर होगी दिक्कत। अगर आपको कोई चीज बताई गई है, जो हम लोग पूजा करते हाँ हैं, हाँ 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 हाँ। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, नहा धो के जी ऐसे ही तो नहीं बैठ जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्रोसीजर होता है, आप फॉलो करके बैठते हो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक मैं आपको थैंकफुल और हूँ एक चीज का। इससे पहले मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी करती थी तो कोई कंसल्टेशन लेती थी, उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स आते थे। तो जब से मैंने आपका वो नॉट मैजिक का कोर्स करा है, तो मैंने अपने पाँव में एक ब्लैक मैं प्रोटेक्शन वाला धागा बांधा है, और उसके टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और मुझे अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी उसके बाद से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। रिलेशंस थैंक यू। आ, अब वन थिंग मैम, अच्छा एक मिनट बताओ। मैम मेरा ये ना जो कोड टैरो टैरो वाला कोर्स है, ये इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना मैम? टैरो वाले एनर्जी एक्सचेंज, टैरो वाले कोर्स की फीस रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अप्रोक्सीमेटली 7,500 से 8,000 के बीच में एनर्जी रहेगा। फीस थोड़ी सी रिवाइज हुई है आपकी, ठीक है इस बार। ओके बट एक एस्टिमेट दे दिया कि 7,500 से लेके 8,000 तक जाएगा फीस। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। स्पाइस मैजिक का जो है ना, और तो मेरा ना 4 बजे के बाद में क्लास रहता है 7 o'clock तक, तो 3:30 बजे तक खत्म हो सकता है कि मैम? टाइमिंग 3:30। सैटरडे संडे 3 बजे से ही है, सैटरडे संडे 3 से 5 है। मंडे वाला जो क्लासेस है उसके बाद सैटरडे संडे का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो क्लास है वो 8 से 10 होगा। इन केस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ 2 ही दिन 3 बजे से है? हाँ सिर्फ 2 ही दिन 3 बजे से, वो सैटरडे संडे से रखा है क्योंकि देखो सैटरडे संडे को दोपहर को निपट जाता है, तो शाम को लाइक आप अपने फैमिलीज के साथ इधर उधर घूमने वगैरह जाते हो, डिनर पे जाते हो, इसलिए सैटरडे संडे शाम का नहीं रखते हैं। बाकी टाइम 8 बजे? हाँ ठीक है, चलेगा मैम। थैंक यू सो मच। शारदा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। तो मैम मैंने आज थोड़ी देर से ज्वाइन किया था आपका, मैडम आज की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? तो जाएगी, प्रोसेस होने में टाइम लगेगी, बट आज मोस्टली लेट नाइट या फिर कल सुबह तक आएगी। मैम मैं कल पेमेंट करूंगी, मैंने चैट पे लिख दिया है मैम। मिलेगा। और मैम मैंने आपसे पर्सनल बात करनी थी मैम। आप
कल फोन कर लो। मैं वो मैसेज भी लिख के भेजती हूँ आपके उस पे अचीवर्स पे। अरे अब पर्सनली मैसेज कर दिया करो, अचीवर सब ड्राफ्ट में चला गया अब। मैम इसलिए आपसे बात करनी थी मैम, कुछ पर्सनल इशू की वजह से। लिख दिया करो या फिर मेरे को टैग किया करो। अगर आप ऐसे ही लिखोगे मेरे को टैग नहीं करोगे ना, तो अभी इतने सारे ग्रुप्स है मेरे, टैग जब आप करते हो मेरे को @ लगा के, तो मेरे को पता चल जाता है, तो मैं वहां पे जाके उस बंदे को आंसर कर देती हूँ। टैग नहीं करने से मेरे को इतने सारे ग्रुप, आप अपने में भी चैट करते हो, मुझे लगता होगा किसी और से चैट कर रहे हो। मैम आज की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी मैम? मैंने लेट ज्वाइन किया था 8 बजे के बाद। रात तक अगर प्रोसेस हो जाती है तो मिल जाएगी, अदरवाइज कल सुबह। ठीक है मैम मैं कल पेमेंट कर दूंगी आपकी। थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो मैम आपका समझाने का ढंग बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच। और टीचर ऐसे नहीं समझाते मैम, बहुत आप पेशेंस से समझाते हो, टाइम देते हो कि जब तक हमें नहीं आता। टीचर का तो काम ही वही होना चाहिए ना, कि जब तक स्टूडेंट्स को ना हाँ जी, आपका बहुत अच्छा टीचिंग है मैम। अच्छा मैम मैं कल पे कर दूंगी पेमेंट। चलेगा चलेगा, मेरे को एक बार चैट में मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप में। ठीक है मैम। और किसी के कोई क्वेश्चन? और किसी के कोई क्वेश्चन है? शारदा जी अनम्यूट योरसेल्फ। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो नो मैम। Then let's end this session. Thanks for joining, thanks for coming. ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और वेबिनार में। और अगर आपने ज्वाइन करना होगा कैंडल मैजिक का वेबिनार, तो 21 को है 7:30 बजे, यही टाइमिंग रहेगी 7:30 बजे को 21 को। 21 इज मंडे आई गेस। कशिश जी कुछ और पूछ रहे थे, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वो गलती से हो गया था। ठीक है, देन बाय एवरीवन, गुड नाइट। एंड आई एम एडिंग यू ऑल, जिन्होंने भी पेमेंट कर दी है, विल एड यू ऑल टुडे ओनली। चलो बाय एवरीवन।